लीडर्स, आईटीसी, सीटीसीज, एनटीसीज और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितने भी रैंक होल्डर, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार और वेलकम। और मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज पहली बार या तो मुझे देख रहे या सुन रहे होंगे। तो मेरा नाम आलोक पांडे, एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, जो हमारा वेस्ट जोन का बॉम्बे का ऑफिस है, मैं उधर बैठता हूँ। और मुझे इस इंडस्ट्री में एक्चुअली में आज 17 साल प्लस हो गए। और 17 साल में मैं करीब 8 साढ़े 8 साल फील्ड में भी था, और उसके बाद मैनेजमेंट की साइड भी रहा। तो दोनों साइड का मुझे तकरीबन कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये एक्सपीरियंस आज मुझे बहुत काम में आता है। आज डायरेक्ट सेलिंग समझ लीजिए मेरा पैशन है, और डायरेक्ट सेलिंग मतलब मुझे इतना पता है कि जितने भी लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में सीरियसली काम करेंगे, तो लाइफ में बढ़ने के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। यही एक ऑप्शन है, ऐसा मेरा भी मानना। और ऐसे जितने भी हमारे जो माई लाइफ स्टाइल के सीनियर लीडर्स हैं और जितने भी लीडर्स हैं, उनका भी यही मानना है कि अगर लाइफ चेंज हुई तो वो डायरेक्ट सेलिंग में हुई। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर लाइफ वाकई में किसी ने चेंज करी और इतने सारे लोगों की चेंज करी, तो वो माई लाइफ स्टाइल है। तो सबसे पहले आप लोग रियली वेरी लकी हो कि आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि आज की डेट में सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोरोना से पहले हम 10 लोगों को मिलते थे, 5 लोग इसके अंदर से जो हाँ करते थे और 3 लोग ज्वाइन करते थे। और ये जितने भी लोग हाँ करते थे, ये तकरीबन सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से फाइनेंशियली सेटल्ड थे, और उसके बाद ये बिजनेस उनके पास पहुंचता था। तो ये एक ऑल्टरनेट रहता था ये डायरेक्ट सेलिंग। पर कोरोना आने के बाद जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आई, जिसके बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, सबको पता है कि आज सबके क्या हाल है। तो उसके बाद आज ये इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल गई डायरेक्ट सेलिंग की, और इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल गई क्यों हमारे पास एक बैकअप फाइनेंशियल एक प्लान होना चाहिए। तो जितने नए लोग जुड़े हैं, वो लोग आज इसमें फाइनेंशियल बैकअप के लिए आए होंगे। पर जिनको काफ़ी टाइम हो गया होगा, आज उनके लिए सोल सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। तो अगर आज लाइफ में कुछ भी चेंज करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम फाइनेंशियली चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम अब कोरोना के बाद ये हो गई कि दिन में 10 नई कंपनियां आ जा रही हैं। तो आज आप लोगों का चॉइस माई लाइफस्टाइल का जो कोरोना के बाद जुड़े, तो मैं बोलता हूँ आप लोग रियली वेरी लकी हो कि आपने सही चॉइस किया है। क्योंकि आप जितने भी हमारे सीनियर लीडर से पूछ लीजिए, वो लोग बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल गया, तो मेरा आपसे सबसे पहला एक ही एडवाइस है, इस प्लेटफॉर्म को आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, इसको पूरा कैरियर समझ के और पूरे लाइफ के लिए इधर ही काम करना है। उस हिसाब से हमको काम करना है। आज आप फुल टाइम कर रहे हैं, आप इसको कैरियर समझ के सारी जिंदगी करके, अगर आज पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप भी इसमें जैसे जैसे सक्सेस लेंगे, फुल टाइम होते रहेंगे। मेरे बोलने का मकसद एक ही है कि अगर ये प्लेटफॉर्म मिल गया, तो कभी ज़िंदगी में छोड़ना मत। क्योंकि ये मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस, ये लोग करना भी चाहते थे, पर प्लेटफॉर्म सही नहीं मिलता, तो सक्सेस सही नहीं मिलती थी, और ये इंडस्ट्री उनको वो रिजल्ट नहीं दिया जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे लीडर्स को मिला। तो आप लोग रियली वेरी लकी हो, इसके लिए मैं आपका वेलकम करता हूँ। तो मैंने मेरा छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कोरोना के बाद आज डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कंपनियां भी खुल गई, और पुरानी कंपनियां तो हैं ही हैं, और जो रेपुटेड कंपनियां हैं उनकी मैं बताता हूँ कि आज भी वो लोग अपने पुराने टर्नओवर के आसपास, जिसको बोलते हैं पहुंचने के लिए, अभी भी वो थोड़ा दूरी पे होंगे। माई लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले मंथ, मंथ मतलब जो माई लाइफस्टाइल का मंथ है, लास्ट मंथ माई लाइफस्टाइल ने अपने 7 ईयर्स का जो कैरियर का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। टर्नओवर वाइज, वीक वाइज भी तोड़ा था पिछले मंथ में, मंथ 94 में। अभी हमारा मंथ 95 का लास्ट वीक चल रहा है, जिसके अंदर अभी 2 दिन और बचे। इसके बाद ये मंथ खत्म हो जाएगा जो मंथ 95 है। तो मंथ 94 में हमने कैरियर बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा। अब इसके अंदर आपके जितने भी हमने कॉन्टेस्ट दिए थे, जितने भी कॉन्टेस्ट के लास्ट मंथ लास्ट वीक थे, ये सब के सब रिकॉर्ड अब कोरोना के बाद माई लाइफस्टाइल ने तोड़ा है। तो फर्क क्या है बाकी कंपनियों में और अभी? फर्क इतना है कि बाकी कंपनियां अभी भी अपने पुराने कोरोना वाले टर्नओवर के लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। माई लाइफस्टाइल उसमें 2 महीने पहुंच चुका, और पिछले महीने उसने वो रिकॉर्ड भी पार कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब आगे बात करने देखिए, आज मैं आपसे 1 घंटा या 1.5 घंटा में बात करूंगा। तो ये 1 1.5 घंटा में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि आज के माहौल में जो माई लाइफस्टाइल के अंदर जो चल रहा है, तो आज हम जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर उसको एक अगले लेवल पे लेके जाना है, तो जो ऑफर्स चल रहे हैं उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। तो
उसके ऊपर बात करने से पहले मैं पीपीटी शेयर करना चाहूँगा ताकि ये सब प्रोग्राम टाइम पे ख़त्म हो जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मेरा आज का दूसरा ज़ूम मीटिंग है और इस बीच में मैं एक फिज़िकल मीटिंग भी करके आया हूँ 3 घंटे की, वापी में हूँ मैं, आपके गुजरात में ही। क्या और बात है सर। बहुत जल्द मैं 24 तारीख को अहमदाबाद भी पहुँच रहा हूँ, तो डेली मेरा एक सिटी है और एक सिटी में 2 ट्रेनिंग है, इस तरह से मेरा शेड्यूल चल रहा है। और अगर मैं आपको वो बात बताऊँ कि मैं आज सवेरे बॉम्बे एयरपोर्ट से सीधा गाड़ी पकड़ के वापी के लिए निकला हूँ। अरे यस सर। लिए आज की डेट इतना इम्पोर्टेंट है, एक एक मिनट कीमती है, ये मुझे भी समझ में आ रहा है और हमारे जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनको भी समझ में आ रहा है। और जितने लोग अभी भी इसको सोच रहे हैं कि क्या करें और कैसे करें, उनके लिए भी एक ये चीज़ है कि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। और ये कैसे चल रहा है ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने हाईएस्ट टर्नओवर अचीव किया लास्ट मंथ। यस सर। अब सवाल ये है कि ये जो टर्नओवर आया है, ये टर्नओवर आया है लीडर्स से और डिस्ट्रीब्यूटर से। तो अगर कंपनी का टर्नओवर हाईएस्ट गया है तो क्या आपका भी कैरियर बेस्ट हाईएस्ट टर्नओवर पिछले मंथ गया था क्या? तो अगर आपका गया था तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आपका नहीं गया तो अभी भी आप माई लाइफस्टाइल में वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे जो बाकी लोग निकाल सकते हैं या निकाल रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, आज क्यों ये हाईएस्ट हुआ? तो जहाँ तक मेरा मानना है, जो कंपनी के जो 2 ऑफर्स है, ये 2 ऑफर्स के पीछे आज ये हाईएस्ट टर्नओवर आया है। प्लस कोरोना के बाद जो रीपर्चेज का इंपॉर्टेंस लोगों को पता चला, जो रीपर्चेज की वैल्यू लोगों को पता चली जो कोरोना से पहले नहीं थी, उसका असर। और ये दोनों के दोनों ऑफर वो हमारे रीपर्चेज को हाईलाइट करते हैं। तो आज हम इन्हीं 2 ऑफर के ऊपर बात करेंगे और यही 2 ऑफर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी के ऊपर आने वाले 2 महीने में अगर आपने काम कर लिया तो आने वाले 8 से 9 महीने में आपकी टीम में वो काम होंगे जो आज तक कभी नहीं हुए। तो ये 2 महीने किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 2 महीने अब हमारा फ्यूचर का बेस बनाएंगे। ये 2 महीने अब हम इस बिजनेस में और इन ऑफर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये डिसाइड करेगा कि हमारा आने वाला कल जो 8 से 10 महीने के बाद रिजल्ट दिखाना चालू करेगा, वो एक अलग ही रिजल्ट दिखाएगा जो आज तक हमको डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ स्टाइल में नहीं मिले। तो उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से वो ऑफर्स बता दूं कि ऑफर्स क्या क्या हैं। देखिए, कंपनी का ऑफर जो मंथ 97 तक है, 10,000 और 7,500 के ऊपर फ्री कूपन। ये सिंगल इनवॉइस होना चाहिए। सिंगल इनवॉइस पे आपको 500 का 750 का मिलेगा और 7,500 पे आपको 500 का फ्री कूपन मिलेगा। तो ये पहला ऑफर। इसके साथ में फ्री और मास्क और सैनिटाइजर, ये आपको पता चल गया होगा कि अभी फिलहाल मंथ 95 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसके बाद जो सेकंड ऑफर जिसको हमने एक्सटेंड किया वो है MI चैंपियन ऑफर फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में मतलब मंथ 97 तक ये ऑफर है। अगर आपको वीक में जाना है तो वीक 388 तक इसका लास्ट डेट है। अब इसमें चेंज क्या आया? पहले वाले में चेंज आया कि मास्क और सैनिटाइजर बंद हो गया। दूसरे वाले में चेंज ये आया कि अब आप इसको 2 बार अचीव कर सकते एक ही आईडी के ऊपर। आप एक ही आईडी पे इस कॉन्टेस्ट को 2 बार अचीव कर सकते हैं। तो समझ लीजिए मंथ 96 में आपके 6 मंथ्स पहले वाले कॉन्टेस्ट के ख़त्म होते हैं, तो मंथ 97 में अगर आप फिर से अपने 4 टाइम्स जो मिनिमम क्राइटेरिया उसका रीपर्चेज करेंगे और उसको नेक्स्ट 5 मंथ्स करेंगे तो आपको वो 6 मंथ का भी 15% दोबारा से मिलेगा। तो अब जिन लोगों का 96 मंथ तक 6 मंथ कंप्लीट होगा वो लोग फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आगे 6 महीना करेंगे तो इसको कर सकते हैं। अब लास्ट डेट क्या है इसमें? कोई भी नया पुराना जिसको भी इसको अटेम्प्ट करना है दोबारा से 388 है। 388 वीक के लास्ट फ्राइडे 12 बजे से पहले अगर आपने रीपर्चेज अपनी आईडी पे किया 4 टाइम्स तो आप MI प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में आप हिस्सा ले सकते हैं और उसके बाद आप 5 महीने करेंगे तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं और आपको 15% मिलेगा। तो ये चीज़ जो है, ये 2 ऑफर है जिसके अंदर ये एक आईडी पे हम 2 बार ले सकते हैं। ये 2 चेंजेस आए जो मंथ 95 में हुए। तो अब सबसे पहला सवाल है कि जो पहला ऑफर है 10,500 और 7,500 का, क्या आपने परचेज किया क्या? तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि अगर आने वाले 8 से 10 महीने के बाद फाइनेंशियली अगर आपको इस बिजनेस में सेटल्ड होना है या सेटल्ड होने के रास्ते पे चलना है तो सबसे पहला काम आपको ये दोनों में से एक ऑफर खुद यूज़ करना है या परचेज करना है।
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस बिज़नेस के अंदर आपको एज़ अ लीडर, भले आप इसके अंदर टीसी भी ना हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हुए, तो आपके नीचे आज के बाद कोई भी जॉइन होगा तो आप उसके सीनियर कहलाएँगे, आप उसके लीडर कहलाएँगे। भले आप टोटल टीम में देखेंगे तो आपका लीडरशिप का लेवल वो नहीं है, पर जो आपके नीचे आएगा, वो आपको अपलाइन मानेगा, आपको लीडर मानेगा। और इस बिज़नेस में अगर आपको सही लीडर बनना है और आपको ये चाहिए कि मेरी टीम मुझे फॉलो करे, तो आपको सारे काम खुद करके दिखाने पड़ेंगे। तो अगर आपको फाइनेंशियली सेटल होना है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे नीचे टीम होनी चाहिए, और टीम होगी तभी तो जाके आप फाइनेंशियली सिक्योर होगे और फाइनेंशियली सेटल्ड होगे। तो टीम बनाने के लिए मुझे पहले लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर बनने के लिए मुझे ऐसा लीडर बनना पड़ेगा कि टीम मुझे फॉलो करे। तो दो टाइप के लीडर होते हैं, एक जो ऑर्डर देते हैं और एक जो एग्जाम्पल सेट करते हैं और उस एग्जाम्पल को वो नीचे पास ऑन करते हैं, जिसको देख के उनका टीम वो चीज़ कॉपी करता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कॉपी पेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट होने वाला है। पर कॉपी और पेस्ट क्या चीज़ होता है? कॉपी और पेस्ट जो अप्लाइन करता है वो होता है, जो वो बोलता है वो ज़रूरी नहीं कि वो हो। जो वो करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी पेस्ट होता है। तो आपको वो एग्जाम्पल सेट करना है। तो एग्जाम्पल क्या सेट करना है कि ये ऑफ़र मैंने यूज़ किया, या मैंने इसको अवेल किया, या मैंने इसको लिया, तो ये काम मैंने किया, ये काम तुमको भी करना और तुम्हारे नीचे भी लोगों को करवाना। तो आपका लेवल कुछ भी हो, भले आप एनटीसी होने दो, भले आप आरटीसी होने दो, भले आप डिस्ट्रीब्यूटर होने दो, आप इस ऑफर को अवेल करोगे तो अपने नीचे वाले के लिए आप एक लीडरशिप का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और वो एग्जाम्पल देख के ये लोग फॉलो करेंगे। आप बोल के लोगों को बोलेंगे कि इस ऑफर को ले लो, तो आपके नीचे करने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर देंगे तो ज़रूरी नहीं लोग मानेंगे, पर जो आप करोगे वो बाई डिफ़ॉल्ट वो लोग मानेंगे। तो सबसे पहले मुझे काम क्या करना है कि मुझे खुद इस ऑफर को खुद करना है, मतलब 10K या 7.5K का कूपन मुझे लेना है, और उसके बाद मुझे एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आप ये चीज़ लेते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर इस दोनों में से एक ऑफर को लेते हो, तो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में भी आप ऐड हो जाते हो, या ज्वाइन हो जाते हो, या स्टार्ट हो जाते हो। तो उसको इस लेवल से अगर आप स्टार्ट करोगे तो नीचे भी उस लेवल से लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मेरे को ये सेट करना है कि मुझे लेना है। तो जो जो लोग ये चाहते हैं कि मैं अब से आने वाले 9-10 महीने 11 महीने के बाद एक स्टेबल टीम का लीडर बन जाऊं, और वो टीम मेरे साथ हमेशा के लिए रहे, तो सबसे पहला स्टेप है कि ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब तक नहीं किया तो इसको करिए। अब इसके अंदर दो चीज़ होने वाली है। एक, लोग सोचेंगे कि सर ने बोल दिया करना है, तो करने का मतलब क्या है कि 10,000 रुपये निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा किधर से उधार मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सिंपल टिप देता हूँ कि ऑफर को आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। आज जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप आपके घर में आपके जो डेली रूटीन के सामान की लिस्ट है उसके साथ बैठिए। उसके सामने आप एमआई प्रोडक्ट, जो भी लिस्ट है एमआई के प्रोडक्ट की, उसकी लिस्ट के साथ में बैठिए और दोनों में से कॉमन को टिक लगाइए। और अगर आप उस टिक को अगर बराबर से लगा लिया, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप शहर में भी रहते हैं या आप मिड साइज टाउन में भी रहते हैं, तो आपका टोटल डेली यूज़ का ही, अगर आपका 4 या 5 लोगों का भी फैमिली है, तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये ऑटोमेटिकली आने वाला है। अब ये 5 से 6 हज़ार का जो टोटल आएगा ना, सारी ज़िंदगी आप कहीं ना कहीं एक बाहर की दुकान से ये सामान ले रहे थे। अब आपको सिर्फ इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट क्या करना है? दुकान चेंज करनी है, बाहर वाले से हटा के अब हमको माई लाइफस्टाइल में अगर ये सामान मिल रहा है तो माई लाइफस्टाइल से लेना है। तो 5 से 6 हज़ार का अगर ये आपका टोटल होता है, तो इसके बाद बचता है इम्यूनिटी के हमारे प्रोडक्ट। इसको अगर आप अपनी फैमिली के लिए ऐड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर 7.5 या 10 वाली कैटेगरी के परचेजर बन जाओगे, और आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि मैंने कैसे किया। तो आप यही एग्जाम्पल अपनी टीम में दीजिए कि देखिए मैंने ये किया है और मैंने इस तरीके से किया है। तो ये लॉजिक उधर भी समझ में आएगा। किसी को ये नहीं लगेगा मुझे डालने के लिए बोला जा रहा है, उसको ये लगेगा कि मुझे ऐसा रास्ता बताया जा रहा है कि मेरा पैसा सिर्फ दुकान चेंज होने से मैं ये ऑफ़र को ले सकता हूँ और मेरे नीचे एक एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस ऑफ़र को हमको लेना है, इस तरीके से लेना, और इसका एग्जाम्पल सेट करके नीचे पास ऑन करना है। क्योंकि हमारे पास 2 महीने हैं। इस 2 महीने में अगर ये 2 ऑफरों के ऊपर अगर हमने डेली बेसिस पे भी काम किया, तो 10 महीने के बाद इतने बड़े रिजल्ट आएंगे कि आप लोग देख के भी हैरान रह जाओगे। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अमृत भाई ने बताया कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें जिन टीमों ने इस ऑफर को सही तरीके से यूज़ किया, मैं बताता हूँ उन लोगों के ये 6 महीने में पूरी टीम में रैंक्स चेंज हुए हैं, जो इससे पहले
पूरी टीम में एक साथ रैंक चेंज नहीं होते थे, कहीं एक ने किया कहीं दो ने किया, उस तरीके से चलता था। आज यूनिफॉर्मली टीम ने रैंक चेंज कर लिया, क्योंकि इस ऑफर को चलते चलते आज 6 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो ये 6 महीने के रिजल्ट्स ही ये बता रहे कि जिन लोगों ने सीरियसली उस मंथ से इसको लिया उनके टीम के रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो ये अब हमारे पास 2 महीने हैं, ये 2 महीने अगर हम पहले चूक गए या पहले थोड़ा कम काम किया इन ऑफर्स के ऊपर, अब मैं 24/7 2 महीना इसी के ऊपर काम करूंगा, खुद एग्जाम्पल सेट करूंगा और नीचे करूंगा। तो फर्स्ट ऑफर ये है, इसके ऊपर और डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहला काम है आपको खुद ये अवेल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि अब अगर आपने ये अवेल किया ना, तो एक काम ये होने वाला आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी कि आप अपने प्रोडक्ट के यूज़र बन जाओगे। हमारे प्रोडक्ट के यूज़र, अब तक हम लोग यूज़र अगर रहे होंगे तो वेलनेस के प्रोडक्ट के रहे होंगे, वो भी ज़रूरत का जो जो लगता था वो लेते थे। इसके अंदर 2 महीने में उसका रिजल्ट आया तो वो भी बंद, तो उसके बाद हम इसको लेते भी नहीं थे, या हम सिर्फ इसको बेचा करते थे या दूसरों को दिया करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ, इस बिज़नेस में अगर आपको सही तरीके से अपनी टीम में कल्चर डालना है तो सबसे पहला काम है कि सब उस प्रोडक्ट का यूज़र बन जाओ जो जो घर पे आता है और माई लाइफस्टाइल में मिलता है। ये सबको माई लाइफस्टाइल से रिप्लेस कर दो। और अगर आप जितने भी हमारे सीनियर लेवल के लीडर्स देखेंगे ना, इनके घरों में आप जाके देख लो, एक एक चीज़ जो बाजार से जो आती थी और माई लाइफस्टाइल मिलती थी, ये सब का सब माई लाइफस्टाइल से आता है। तो सबसे पहला काम ये करना है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ये काम कर लिया तो इसी का ही टोटल आपका 6 से 6.5 हज़ार आने वाला है। और 6 से 6.5 हज़ार रुपये प्लस इम्यूनिटी, आप 7.5 का ऑफर और आप 10,000 का ऑफर। और मेन बात क्या है कि हर महीने आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ये सामान आपका हर महीने लगने वाले हैं। तो 6 महीना कंटिन्यूटी का जो जवाब है कि ये कंटिन्यू मैं या मेरी टीम में लोग कैसे करेंगे, तो वो यूज़र बन के करेंगे, तो बड़ी आसानी से ये डुप्लीकेट करते हुए 6 महीना कर सकते हैं। पर अगर सब के सब इसको बेचने में लग गए तो इसमें सक्सेस का रेशियो जो कंप्लीशन का है वो 40% 35% ऐसा आएगा, क्योंकि बेचना सबके बस की नहीं है और बेचना इतना आसान भी नहीं है। अगर यूज़र बनेगा, अपने घर पे यूज़ करेगा, तो 6 महीना आराम से ये पूरा कर लेगा। तो मुझे यूज़र बनना है, आज तक नहीं बनाऊँ तो अब से बनना है, और अपनी टीम में सबको यूज़र बनाना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ लिखिए, एक मुझे बनना है और दूसरा मेरे नीचे जितने एक्टिव लोग हैं इन सबको यूज़र बनाना है। आप खुद बनोगे और इनको बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 7.5 या 10,000 वाले वाउचर के परचेज़र मिलेंगे, ये आप भी मिलोगे और ये भी मिलेंगे। इसके थ्रू आपको वो जो टर्नओवर आने वाला है ना, जो आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? आज तक हमने सिर्फ ज्वाइनिंग पे पूरा फोकस किया और हम ज्वाइनिंग में ही बिजी रहे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे नीचे जितने लोग आए, अगर ये लोग भी हर महीना अपने घर का सामान रिप्लेस करते हुए कुछ वेलनेस के प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो एक एक आदमी जो आपकी टीम में, वो हर महीना 5 से 7 हज़ार का टर्नओवर हर महीना देगा। इतना बड़ा काम ये ऑफर करने वाला है, इसके लिए हमको ये अपनी टीम में करवाना। तो ये हो गया पहला। तो अब कंसिस्टेंटली इस काम को करना है। कंसिस्टेंटली मतलब क्या? बिना ब्रेक के 6 महीना। अगर मैं 10,000 कर रहा हूँ, 8,000 कर रहा हूँ, 7,500 कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, 6 महीना कंप्लीट करना है और 6 महीना कंप्लीट करवाना है। इसमें जो मेन गेम है वो कंप्लीट करवाना है। तो कंसिस्टेंसी का क्या है कि आप एग्जाम्पल सेट कर लो अपने लिए, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पीछे लग के, और जो नए आएंगे इनको भी यूज़र बनाते हुए आप इसमें रखो। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये कल्चर आप बना दो, तो मतलब वो पहले यूज़ करेगा, रिकमेंड करेगा, तो वो सेलर बन गया। तो हमको डायरेक्ट इसको सेल्समैन नहीं बनाना है, हमको इसको यूज़र बनाना है और हमारे प्रोडक्ट इसको ऑटोमेटिक रिजल्ट्स के बेस पे रिकमेंड करने पे लगा देंगे। तो ये ऑटोमेटिक वो सेलर बना, सेल्समैन नहीं बना, सेलर बना। सेल्समैन और सेलर में फ़र्क क्या है? सेल्समैन को सामान से कोई लेना देना नहीं होता, उसका काम इतना होता है कि सामान आया और एक किसी को बेचना है, इसको यूज़ करना ये इसके उसमें नहीं होता। पर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में सही तरीका होता है कि मैं यूज़ करूं और मेरे एक्सपीरियंस और मेरे रिजल्ट्स इसको रिकमेंड करने पे मेरे को मजबूर करे। तो आज हमारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी के रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो आज एक एक हमारी टीम में लोग डेली यूज़ के भी सामान यूज़ करें और वेलनेस के भी यूज़ करें और रिकमेंड करें, तो इतना बड़ा टर्नओवर आएगा जो इससे पहले सिर्फ जो ज्वाइनिंग का आता था, इसके साथ में ये टर्नओवर और जुड़ेगा, तो हमारा एक अलग ही रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। इसके लिए ये ऑफर कंपनी ने निकाले। अब आते हैं एमआई प्रोडक्ट चैंपियन पे। तो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट है मेरी नज़र में कि अगर आप खुद और अपने नीचे जितने लोग हैं, अगर इसके अंदर आपने इनको इन्वॉल्व कर दिया और इनको कंप्लीट करवा दिया, तो इतना बड़ा काम होगा जो मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसके अंदर बेस क्या है? बेस ये है कि 6 मंथ्स कंप्लीशन। तो इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा एक बाकू का कॉन्टेस्ट हुआ था माई लाइफ का, अब से 1.5 से 2 साल पहले। तो उसके अंदर और एमआई प्रोडक्ट चैंपियन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उधर अगर आप वो 6 मंथ्स, जो उधर बाकू का कॉन्टेस्ट आपको समझा देता हूँ, एवरी मंथ आपको एक टर्नओवर करना था बिना ब्रेक के 6 महीना। अगर आप 6 महीने ये करेंगे तो 6 महीने के बाद आपको उस टाइम पे बाकू जाने को मिलता था। इधर सेम वही 6 महीना है, बिना ब्रेक के करना है। इधर 15% हमको एडिशनल सामान मिलेगा। उधर बाकू जाना मिलता था, इधर सामान मिलने वाला था। फ़र्क क्या था कि उधर टारगेट बड़ा था, इधर टारगेट छोटा है। ये 2 फ़र्क, बाकी सब कॉमन है। 6 महीना बिना ब्रेक। अब बाकू कॉन्टेस्ट का मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। बाकू कॉन्टेस्ट में 400 प्लस लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे बाकू जाना है, और इसके लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया टारगेट के ऊपर। टारगेट जो था उनको हर महीना एक टर्नओवर 6 महीने तक कंटिन्यूस देना था। 400 लोगों ने प्लस लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम बाकू जाएंगे। अब जब ये कॉन्टेस्ट का पीरियड खत्म हुआ तो रिजल्ट क्या है आपको बताऊं। रिजल्ट ये है कि ये 400 प्लस लोगों में से खाली 44 लोगों ने इसको कंप्लीट कर पाए। 90% लोग ये काम करने में अनसक्सेसफुल रहे। 90% लोग ये काम कर ही नहीं पाए। जिन्होंने स्टार्ट किया, जब वो कॉन्टेस्ट खत्म हुआ तब पता चला एक्चुअल में तो 44 लोग ही इसके अंदर बन पाए। 44 लोग ही बाकू के कॉन्टेस्ट विनर बने। 90% लोग तो ड्रॉप आउट हो गए। अब इन 44 में से 41 आज भी एक्टिव हैं माई लाइफ स्टाइल में। ये 44 में से 41 आज भी एक्टिव हैं 2 साल के बाद भी, और रैंक होल्डर बन के आज की डेट में काम कर रहे। उस टाइम पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज रैंक होल्डर बन गए। कितने? 44 में से 41। तो इधर 400 में से 90% ये काम नहीं कर पाए, पर जितने लोगों ने काम किया उसमें से 90% लोग आज भी माई लाइफ स्टाइल में है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेट करना एक जगह पे 50% काम हुआ है, 50% और जो बड़ा काम है इनको कंप्लीट करवाना। तो आपके नीचे अब तक जितने भी एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में है, आपका सबसे पहला काम है कि इनको मेरे को कंप्लीट करवाना है। ये सबसे बड़ा काम है, इनको कंप्लीट करवाना मेरा बैलेंस काम है। जब तक ये काम नहीं हुआ तो ये मेहनत अधूरी है और ये रिजल्ट अधूरे आएंगे। इसके 100% रिजल्ट चाहिए तो 6 मंथ्स कंप्लीशन, ये मेरा टारगेट रहना चाहिए। मेरे नीचे जितने लोग हैं सब के सब कंप्लीट करने चाहिए, और जितने लोग कंप्लीट करेंगे मैं आपको बताता हूँ 90% लोग सारी ज़िंदगी आपके साथ, आपके टीम के पिलर बन के सारी ज़िंदगी एमआई लाइफ में खड़े रहेंगे। इतना बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि यही काम आज तक नहीं हो पा रहा था। आज तक मैं अकेला लगा हूँ, आज भी अकेला लगा हूँ। मेरे नीचे लोग आ रहे हैं, मेरे नीचे लोग जा रहे हैं। अगर मैं अपने नीचे देखूंगा तो मेरे नीचे लीडर बहुत कम है। मेरे नीचे रुकने वाले, जो मेरे साथ में साल 1.5 साल से 2 साल से रुकने वालों की जो संख्या है, जो काउंट है, वो बहुत कम है। इसके लिए मेरा आज वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा। पर ये चीज़ अगर आपने ध्यान दिया तो इसके अंदर इतने सारे नए लोग आपकी टीम में पिलर बन के खड़े हो जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए। इतना बड़ा काम होगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कंप्लीशन इज़ द की। ये चाबी है आपके बिजनेस की, आगे जाके फाइनेंशियली जो आपको सेटल करेगी। तो इस चीज़ को आप भूलना मत। जो की है ना, चाबी क्या है? इस कॉन्टेस्ट को विन करना और मैक्सिमम लोगों को विनर बनाना। इस बिजनेस के अंदर जो टिकता है उसी के सपने पूरे होते हैं, और इस बिजनेस में टिकना ही सबसे मुश्किल काम है। और बाकू के कॉन्टेस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि जितने लोगों ने 6 मंथ्स कंप्लीट किया उसके 90% लोग आज तक भी इस बिजनेस में। और मेरी बात आप मानिएगा, जो 2 से 2.5 साल इस बिजनेस में रुक जाता है ना, तो वो 5 साल भी रुकेगा। और 5 साल के बाद किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि तेरे को इस बिजनेस में टिकना है, क्योंकि 5 साल में वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो सारी ज़िंदगी इस बिजनेस में टिकेगा। तो अगर आपने सबको एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाने में सक्सेस हासिल कर ली अपने नीचे, तो 90% लोग आपके साथ में साल 2 साल तक रुक जाएंगे। और साल 2 साल तक भी रुक गए तो ये सारी ज़िंदगी रुक जाएंगे। इतना बड़ा काम होने वाला है। इसके लिए इस कॉन्टेस्ट में मैक्सिमम लोगों को विनर बनाना की है, और ये बेस्ट ऑफर है मेरे हिसाब से। अपना फ्यूचर चेंज करना, माई लाइफस्टाइल में अपना फ्यूचर चेंज करना है, तो इससे बढ़िया कोई ऑफर नहीं है। इसी चीज़ को जिन जिन लोगों ने समझ लिया उन लोगों ने अपने कैरियर बेस्ट टर्नओवर निकाले हैं।
और इन्हीं के बेस पे आज कंपनी ने अपना कैरियर बेस्ट टर्नओवर पिछले मंथ क्रॉस किया। तो अब तक अगर आपने अपना कैरियर बेस्ट टर्नओवर नहीं किया तो अब आपको कमर कस के इन चीज़ों के पीछे 2 महीना काम करना पड़ेगा। आप 2 महीना इन दोनों के पीछे काम करिए, रिजल्ट्स आपको आने में 8 से 9 महीना या 10 महीना लगेगा, पर 10 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे सारी ज़िंदगी के लिए आपको सेटल कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला, देखिए इससे फ़ायदा ये होने वाला कि मेरी टीम का साइज़ इंक्रीज़ होगा। जितने लोग 6 महीना कंप्लीट करेंगे उतने लोग मेरे साथ रुकेंगे। तो मेरा टीम का साइज़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अगर ये चीज़ बढ़ गई तो मेरी जो पुरानी तकलीफ़ है कि मेरा टर्नओवर नहीं बढ़ता, मेरा रैंक नहीं बढ़ता, मेरा इनकम नहीं आता, मेरी टीम नहीं बढ़ती, ये सब का इलाज एक है कि ये टीम साइज़ बढ़ जाएगी। और अगर टीम साइज़ बढ़ गई तो एक बड़ा ये काम होने वाला है कि आपके नीचे टीसी नए बनेंगे। आज आपके डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो लोग एमआई प्रोडक्ट चैंपियन कंप्लीट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग 9 से 10 महीने में टीसी बन जाएंगे। आप एग्जाम्पल के लिए अपने नीचे 25 लोगों का हमने एमआई प्रोडक्ट चैंपियन आने वाले 6 महीने में कंप्लीट करवा दिया। तो आप लिख के ले लो मेरे से, इसमें से 18 से 19 लोग या 20 लोग आपके साथ में सारी ज़िंदगी रहेंगे। सबसे पहले ये टीसी बनेंगे, और टीसी एक बार आपने बनना और बनाना सीख लिया तो इस बिज़नेस को आपने गर्दन से पकड़ लिया। गर्दन से पकड़ने का मतलब अब आपको ये बिज़नेस करना आ गया, और ये बिज़नेस को किस तरीके से बढ़ाना है वो सीखना आपने शुरू कर दिया। क्योंकि आप देखिए आपकी टीम के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, इसमें हरीश शेट्टीकर साहब जो डायमंड है वो भी हैं, नटू भाई पटेल जी भी, और इतने सारे आईटीसीज, आप किसी से भी पूछ लेना, वो लोगों के हर महीने में नीचे नए टीसी बनते हैं। और टीसी जो होती है ना, ये पूरे पेड़ की जड़ है। जितने ज़्यादा टीसी बनेंगे उतनी जड़ मजबूत होगी और उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा, और ये पेड़ उतना ही स्टेबल रहेगा। और टीसी बनाना है तो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो आज आप जिस भी लेवल पे हो, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन आपके नीचे मैक्सिमम बनने चाहिए। जितने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनेंगे, ये सब के सब आने वाले टाइम में ये टीसी बनेंगे। और ये टीसी बनेंगे तो पूरा का पूरा जो पेड़ है ना, ये पूरा का पूरा पेड़ हरा हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए। तो अब एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना कैसे है, देखिए बनाने में मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरे को 5-6 महीने का एक्सपीरियंस हुआ, ये इसके ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैंने ये जूम मीटिंग बहुत जगह ले ली। अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशंस दूँ तो ये आज मेरी 133 जूम मीटिंग है कोरोना के बाद से। 133 मीटिंग मैं अब तक कोरोना में के बाद से जूम पे ले चुका हूँ। फिजिकल मेरी आज 24वीं खत्म हुई। 24 मीटिंग मैंने फिजिकल ले ली जिसमें लोग मेरे सामने थे, हॉल में थे, और 133 मैंने इस मीटिंग को मिला के जूम की मीटिंग ले ली। और ये पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को सुना, जिन लीडर्स ने सुना और जिन टीम ने भी सुना, ये सुनने के बाद भी 60% लोगों ने ही एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में हिस्सा लेने के लिए ट्राई किया। और इसके बावजूद भी इसके अंदर 40% ऐसे लोग थे जिन्होंने सुना और उसके बाद भी नहीं किया। तो ऐसी एक बॉम्बे की टीम थी जिनका मैंने मीटिंग लिया। मीटिंग लेने के बाद उस लीडर से जब फीडबैक के तौर पे बात हो रही थी रात को, तो उसने बोला सर अभी भी 20 से 25 लोग हैं जो एटलीस्ट एमआई प्रोडक्ट चैंपियन भी बनने को तैयार नहीं है, और वो एक्टिव लोग भी है। इनका कैसे किया जाए? इन्होंने मीटिंग भी सुन ली, मैंने भी समझा लिया, पर ये सुन नहीं रहे। तो मैं बोला एक काम कर, तू किसी एक को मेरे पास लेके आ जा बॉम्बे ऑफिस। तो ये जो लीडर है ये एक को लेके आया। मैंने एक ही शर्त रखी थी, मैं बोला आप जिसको भी लेके आओगे उसकी जो घर की राशन की लिस्ट है, किराने की लिस्ट है, जो ग्रॉसरीज की लिस्ट है, इसको साथ में लाने बोलना। तो ये उसको लेके आया, ग्रॉसरीज की लिस्ट साथ में लेके आया, और लेके आने के बाद जब ये मेरी टेबल पे बैठा तो मैंने उस जो डिस्ट्रीब्यूटर जो मना कर रहा था, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, सर ये देखो ये आपकी लिस्ट है और ये एमआई प्रोडक्ट की लिस्ट है, आपके और इस लिस्ट में क्या कॉमन है, इस पर सिर्फ टिक लगाओ। एक ही काम करो, सिर्फ टिक लगाओ। इसने टिक लगा लिया। तो टिक लगा कम से कम 6,200 रुपये का। अब ये टिक कैसे लगा? उसकी फैमिली की साइज़ के हिसाब से ना हर एक चीज़ पे उसने टिक लगाया। अभी साबुन मेरे को महीने के 18 चाहिए, और ऑयल मेरे को 1 चाहिए, या शैम्पू मुझे 2 चाहिए। इस तरह से उसने टिक लगाया, टोटल आया 6,200 रुपये। अब मैंने इसको ये बोला कि अगर ये चीज़ आप माई लाइफस्टाइल से लोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोला सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम एक ही कि इसमें से आधे से ज़्यादा सामान इस महीने का मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो मैं बोला बाकी क्या बच गया, अब वो बताओ। तो बाकी का टोटल आया उसका 3,200 रुपये। तो मैं बोला उसको कि मैं बोला सर ये 3,200 का सामान आप माई लाइफस्टाइल से ले सकते हैं? बोला
सर बिल्कुल ले सकता हूँ, मेरे को तो दुकान में पैसा ही देना है, मैं इसकी जगह पे माई लाइफस्टाइल से ले लेता हूँ, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है माई लाइफस्टाइल से लेना, मैं लेता हूँ। तो मैं बोला अब तक मना क्यों कर रहे थे, क्योंकि लीडर तो आपका जो सामने बैठा है ये बोल रहा है 4,000 का ले ले, आप तो 4,000 भी लेने को तैयार नहीं हो, इधर आप बोल रहे हो 3,200 का, तो मैं आराम से ले लूँगा। तो उसने एक ही जवाब दिया, उसने बोला सर अब तक तो ये ऑर्डर दे रहे थे और मुझे ये ऑर्डर लग रहा था। तो ऑर्डर इसको क्या लग रहा था मैं बताता हूँ, ये बोला क्लियर कट, इसने बोला बोले सर मेरे को फ़ोन आया 4,000 का कूपन लेना है, और मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को बिजनेस में आके आज 6 से 8 महीना हो गया, कोरोना का टाइम चल रहा है, आने जाने का पता नहीं है, माई लाइफस्टाइल से भी इतना इनकम नहीं आया, ऊपर से सीनियर बोलता है 4,000 का सामान और ले लो, तो मैं 4,000 कहाँ से लाऊं। तो मैंने उसको ये बोला ये 3,200 रुपये तो तेरे दुकान में जाने वाले हैं और 3,000 तू पहले ही दे के बैठा हुआ है, तो ये पैसा तो आ ही रहा है, तेरे को सिर्फ दुकान ही तो चेंज करनी है। बोला यही तो आपने समझाया जो सीनियर ने नहीं समझाया, अगर सीनियर पहले ये समझा देता था तो मैं 4,000 का कर चुका होता था, जो 3,000 मैंने बाहर दे दिया वो मैं माई लाइफस्टाइल में लेता, तो मैं तो 6,000 का इस महीने का हो जाता था। तो उसको वो समझ में आ गया। तो अब लड़ाई चल रही थी 800 रुपये की, 3,200 का टोटल बैठ गया था, 800 रुपये की लड़ाई चल रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको ये काम अगर करवाना है ना सिंसियरली, आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। अब वो जो लॉकडाउन के ज़माने चले गए, अब आप बाहर निकल रहे हो और सब काम के लिए बाहर निकल रहे हो, तो थोड़ा अपनी टीम को काउंसिल करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को काउंसिल करने निकलिए, एक्टिव लोगों को काउंसिल करने निकलिए। मैंने एक आदमी को ऑफिस में बुलाया, उसका काउंसलिंग किया, वो करने को तैयार हो गया। आपके नीचे भी लोग मना कर रहे होंगे या आपने खुद ने भी नहीं किया होगा, तो आज समझ लीजिए मैं आपका काउंसलिंग कर रहा हूँ, और अगर जिन लोगों ने कर लिया और उनको नीचे से मना हो रहा है, तो मैं उनको बता रहा हूँ कैसे ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने करके देख लिया और ये काम हुआ। तो ऑर्डर देना नहीं है, उसको लेके बैठिए, उसका दुकान जो भी सामान महीने का आता है उसका लिस्ट लेके बैठिए, एमआई प्रोडक्ट का लिस्ट लेके बैठिए, कॉमन के ऊपर टिक लगाइए, तो आपको ये बोलेगा कि सर आराम से 4,000 का सामान मैं ले सकता हूँ, बस यही काम तेरे को 6 महीना करना है। अब ये जो सामान है ना, ये मेरे घर की लिस्ट थी, पर ये एक्चुअल में ना मैंने उसका जो लिस्ट बनाया था उसको मैंने इसमें नहीं लिया, ये मेरे घर की लिस्ट का एग्जाम्पल बताता हूँ। उसका 3,200 का टोटल अलग था, मेरा ये अलग है, पर उसमें शेविंग जेल था। तो वो मेरे को बोला कि सर ये शेविंग जेल 6 महीने तक मैं लगातार नहीं ले सकता। मैं बोला ये बात बिल्कुल सही है। मैं बोला उस तरीके से तो आप वुंड हीलिंग क्रीम भी नहीं ले सकते, नोवेदना जेल भी नहीं ले सकते, ये तो जब लगेगा तब लगेगा, ये कोई महीने के महीने खत्म होने वाली आइटम नहीं है। ऐसे तो ये महाभृंगराज ऑयल भी है। तो मैं बोला उस हिसाब से आप 3,200 का अभी ले लो, अगले महीने आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसके अंदर से पता चलेगा कि 1,000 रुपये का सामान तो दोबारा ले ही नहीं सकते, पहले वाले ही खत्म नहीं हुआ, तो उसका क्या इलाज है। तो मैंने उसको एक चीज़ बताया, मतलब देखो एक काम करो, आपके इधर इम्यूनिटी की तो ज़रूरत है और आपके घर पे 4 लोग हैं, और 4 लोगों को अगर इम्यूनिटी देनी है तो आप एक कवच प्राश भी लेते हो, और 4 लोगों में से 2 डब्बे भी अगर आप लेते हो तो 1,600 आपका यहाँ पे पूरा होता है। और इसके बाद अगर आप चॉइस करते हो इम्यूनिटी का अगर सामान लेना है, तो एक इम्यूनिटी प्लस 4 लोगों के लोगे तो 2,500 ये हो जाएगा, 1,600 और 2,500 आप डेली यूज़ का साइड पे छोड़ो, ये 2 का ही टोटल 4,100 का होगा, और ये आपको हर महीने लगेंगे और हर महीने ये चलेगा अपने घर में। तो आप अगर 4,100 रुपये इम्यूनिटी के लिए अपने घर पे लोगे, तो आप ओरिजिनली सिर्फ इसी सामान से ही आप एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बन जाओगे। पर मेरे को आपको वो वाला चैंपियन तो बनाना ही है, साथ में एक ऑर्डर करना है ये वाली लिस्ट को। तो आपका जो जो सामान खरीद खत्म होता जाए, ये 4,100 में ऐड करते चले जाओ, और आप बेस से एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बन जाओगे। सिर्फ इतना समझाया, और वो आदमी अब सेकेंड मंथ में है, और वो 6 महीना पूरा नहीं करेगा, वो जब तक इस बिज़नेस में जब तक ये काम करेगा। और मैं बोलता हूँ ये 6 महीना पूरा कर लिए तो ये सारी ज़िंदगी इस बिज़नेस में यही आदमी रहने वाला है। तो ये 6 महीना जो है उसको आदत डालने के लिए है। एक बार ये यूज़र बनने की और यूज़ करने की आदत डल गई तो ये सारी ज़िंदगी यूज़ करेगा। आपने जो टूथपेस्ट अब से 3 साल पहले यूज़ किया वो आज भी आप यूज़ कर रहे होंगे, जो ऑयल आप उससे पहले यूज़ कर रहे थे वो आज भी यूज़ कर रहे होंगे। तो हम तो यूज़र सारी ज़िंदगी बनेंगे, और ये तो हर महीना वैसे भी आने वाला है। माई लाइफस्टाइल को आप एक साइड पर रख लीजिए, ये वाले सामान तो हर महीने आपके घर पे आने वाले। तो हमको ये काउंसलिंग करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने नहीं किया उनका मैंने आपको ये काउंसलिंग कर दी कि आपको ये काम करने में क्या तकलीफ है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये काम भी नहीं किया तो इस बिज़नेस में आपका टिकना ही मुश्किल है, और आप टिकोगे नहीं तो इसमें सक्सेस कैसे बनोगे। सक्सेस बनने के लिए टिकना पड़ेगा, टिकने के लिए ये सब काम करोगे तो ही तो टिकोगे। तो ये टिकने का फॉर्मूला है और टिकाने का फॉर्मूला है। मैं तब टिकूंगा जब मेरे नीचे टीम टिकेगी, नीचे टीम ही नहीं होगी तो मैं ही नहीं टिकूंगा। ये सारा गोल दुनिया है ये पूरी। तो इसमें टीम बनाने के लिए ये काम मुझे भी करना है और अपने को एग्जाम्पल सेट करते हुए नीचे भी करवाना है। तो ये 2 का अगर आप टोटल करोगे, इसके अंदर
100% 4000 6 महीना यूज करने में, कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यही चीज अगर आपने सिर्फ कूपन बोला और कूपन ले ले और कूपन ले ले और सामान ले ले, तो इसको ये लगता है कि एक तो पैसा डालो और फिर बेचने निकलो। पैसा डाल के बेचने में जाऊं कहाँ, क्योंकि बेचने के लिए सबके सब एक्सपर्ट नहीं होते। 10 में से 8 लोग तो डरते हैं, और मेरे जैसा आदमी तो इस इंडस्ट्री में इस चक्कर में नहीं आना चाहता था कि बेचना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि बेचना कितना मेरे लिए, कितना किसी एक नए आदमी को अपने सर्कल में जाके बोलूँ कि तू इसको यूज़ कर, ये ले ले वो ले ले, तो ये सबके पास टैलेंट नहीं होता। पर यूज़ तो सारे के सारे करते हैं। यूज़र बनाना आसान है। अब जब ये यूज़ करेगा ना, फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए, इसमें से एक भृंगराज ऑयल अगर उसके घर पे गया, या आपके घर पे आया, या उसके घर पे गया, और उस घर में किसी के सर पे 2 बाल उग गए ना भृंगराज ऑयल से, वो अपने आप इसको रिकमेंड करता हुआ घूमेगा उसके सर्कल में। अपना ही फैमिली मेंबर जिसको ये फ़ायदा हुआ है, वो अपने सर्कल में जाके रिकमेंड करेगा, और अपने सर्कल में जाके रिकमेंड करेगा ना, तो आपको ये इनडायरेक्टली दोबारा से ये मांगेगा कि नहीं मांगेगा। आप ही का घर वाला बोल रहा है एक बोतल मेरे दोस्त के लिए ला के दे दो अभी, तो आपका टोटल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अगर आप यूज़र बनेंगे तो रिकमेंडेशन बाय डिफ़ॉल्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। अपने घर पे इसको लेके जाओ, पूरी फैमिली यूज़ करेगी, वो लोग रिकमेंड करेंगे। आपको डबल फ़ायदा क्या है कि आपका रीपरचेज का अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो 4000 हर महीने कर रहा है, तो वो यूज़र नहीं है। पर जिसने इस महीने 4000 किया, अगले महीने 4500 हो गए, उसके अगले महीने 5000 हो गए, उसके अगले महीने 7000 हो गए, ये होगा यूज़र एंड रिकमेंडेशन। वो सही रास्ते पे चल रहा है। जो 4 ही 4 ले रहा है, वो अभी भी सही रास्ते पे नहीं चल रहा। तो हमारा काम क्या है कि यूज़र बनाना और रिकमेंड करवाना। सेकेंड फ़ायदा इससे क्या होने वाला है कि जब ये रिकमेंड होगा, तो ये ऑटोमेटिक आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ जाएगा आदमी। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कस्टमर बन गया ना। अब हमारे प्रोडक्ट इसको कॉन्फिडेंस देंगे प्रोडक्ट का, और फिर इसको आप जाके बिजनेस समझाएंगे ना, तो आपकी ज्वाइन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो वो टाइम आपको पता है कि कब इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। पर एटलीस्ट कस्टमर बन गया, तो मेरी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो आज तक तो मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो जाती थी। आप इस तरीके से जाओगे तो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि 10 लोगों को अगर रिकमेंड किया गया, उसमें से 3 को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो ये सर्कल ऐसा है ना कि वो भी यूज़र बनेगा और वो भी रिकमेंड करेगा और वो तीसरे को बताएगा। ये सब एक दूसरे की लिस्ट में जुड़ रहे हैं। इतना बड़ा काम होगा ये यूज़र बनने से। इसके लिए हमको यूज़र बनना है। आप एक चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए, मेरे को हर एक सामान का यूज़र बनना है और अपने नीचे बनाना है। और जो नहीं सुन रहा उसको इस तरीके से काउंसलिंग करना है। अगर यूज़र भी बन गया ना, 4000 की लड़ाई नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 7500 का कूपन एक एक आदमी लेगा, नहीं लेगा तो 10-10 हज़ार का लेगा खुद के लिए, खुद अपने फैमिली के लिए लेगा और यूज़ करेगा, और हर महीने ये आराम से कर पाएगा, ब्रेक भी नहीं होगा इस तरीके से काम किया तो। और जितने नए लोग अब मेरे 2 महीने में जुड़ेंगे ना, इनको मेरे को इस तरीके से जोड़ना है कि इस ऑफ़र को हाईलाइट करना है, 750 के ऑफ़र को हाईलाइट करना। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो फ्री का ऑफ़र होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप खुद के ऊपर ही ट्राई करके देखना। जब आप बाहर निकलोगे ना, तो जहाँ पे आपको फ्री का बोर्ड दिखेगा ना, वहाँ पे आपके ब्रेक लगेंगे या आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, एक नज़र मारने के लिए फ्री का मिल के आ रहा है। तो ये जो फ्री होती है ना, सबके लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है। तो आज के बाद हमारी टीम में अगर प्लान दिखाया जा रहा है और उसमें कोई 8000 का ज्वाइनिंग कर रहा है, तो उसको यही बोल सकते हैं कि सर 2000 का इसी में से कोई और सामान ले लो, या इसी में से कोई सामान रिपीट कर लो, 750 का सामान फ्री में मिलेगा। तो एक चीज़ होती है कि कूपन फ्री में मिलेगा, वो दिमाग नहीं खोलेगा। इसी की जगह पे ये बोल दिया कि सामान 750 का फ्री में मिलेगा, तो इसका दिमाग खुल जाएगा। ये फ्री का सामान है ना, एक मैजिकल वर्ड है जो इसको बोलेगा कि ठीक है 2000 और देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑफ़र आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, तो इस ऑफ़र को क्यों ना लिया जाए। तो मेरे नीचे सब के सब लोगों को 10,000 के ऑफ़र के तहत लाना है, और इन्हीं की ज़रूरत के सामान के हिसाब से आप लेके आओ। जो भी इसको चाहिए वो लेने दो। तो क्या होगा कि अगले महीने जब ये ख़त्म होगा, तो ऑटोमेटिक इसकी क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसकी ज़रूरत अगले महीने फिर से इसे रिपर्चेज करवाएगी। तो फिर ये नया आदमी भी कंटिन्यूटी में 6 महीना पूरा कर सकता है। तो यूज़र बनाने का ये फ़ायदा रहेगा ज्वाइनिंग वाले आदमी को। जो आज ज्वाइन करेगा, अपने हिसाब से ज्वाइन करेगा ना, उसको दोबारा से रिपीट भी करेगा। ज़बरदस्ती प्रोडक्ट थोप दिए तो ये आदमी ना बेच पाएगा ना यूज़ करेगा, और ये हमारे बिजनेस के लिए भी बेकार हो जाएगा। पर इसको यूज़र बनाते हुए इसकी ज़रूरत के सामान से लेके आए, तो ये इस महीने यूज़ करेगा, अगले महीने दोबारा से परचेस करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट 6 महीना करने का रास्ते पर रहेगा। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ, 10,000 इस महीने लिया,
ज़रूरी नहीं अगले महीने 10,000 ले। हमारा टारगेट है इसको एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना है। एमआई प्रोडक्ट चैंपियन ये बोलता है 4,000 हर महीने का भी करेगा तो भी चैंपियन बनेगा। अगर मैंने सही तरीके से इसके नए आदमी को उसकी ज़रूरत के सामान से ज्वाइन करवाया ना, 4-5 हज़ार ये बाय डिफ़ॉल्ट करने ही वाला है। और अगर ये रिकमेंडेशन के रूट पे जाएगा तो ये 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 8 से 10 कुछ भी हो जाएगा। 6 महीने के बाद नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे चलेगा। तो हमको अब ये ऑफ़र को कैश करना है नए वालों को, इसका बेनिफिट बताते हुए कि ये सामान फ्री मिलेगा। अब ये उसके ज़रूरत के सामान के हिसाब से जो मुझे लगता है ये लिस्ट है। ये लिस्ट अगर आप 16,000 का किधर दिखाएंगे ना, तो 16,000 के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं उसके घर पे 10,000 का सामान तो लग जाएगा, 8,000 का सामान तो लगेगा, 6,000 का तो लगेगा। मैं बोलता 6,000 का लगेगा तो आप 1,500 बोलो और ले लो सर, इसमें कुछ साबुन ऐड कर लो, कुछ शैम्पू ऐड कर लो। फ़ायदा क्या होगा, 500 का सामान और मिल जाएगा जो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप अभी ले लो। वो तुरंत बोलेगा ठीक है 6 की जगह 7.5 कर दो भाई, 500 का सामान मिल रहा है ले लेंगे। इसी तरह 8-9 हज़ार का टोटल हुआ तो 750 का सामान मिलेगा, तो 750 को पिच किया तो वो उसके ऊपर भी चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने इसको उसी की ज़रूरत के सामान से सामान दे दिया, यूज़र बना दिया, और ये अगले महीने खरीदेगा एमआई प्रोडक्ट चैंपियन, 6 महीने में बन जाएगा। और उसके बाद ये बिजनेस में भी टिक जाएगा और सारी ज़िंदगी ये सामान भी यूज़ करेगा। बहुत सारे काम हो जाएंगे अगर इस तरीके से काम किया तो हमारा काम क्या है अब, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका टारगेट है टीसी बनना, और अगर आप टीसी एंड टीसी अबव हो रैंक के, तो आपका काम है कि नीचे वालों को टीसी बनाना। ये सबसे टफ रैंक होता है। ये जो टीसी का रैंक है ना, ये सबसे टफ रैंक है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं। आज इतने सारे लोग बिजनेस में जुड़ रहे हैं, उसमें हार्डली 5 to 10% लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में टीसी बन पाते हैं। तो हमारा जो पूरी टीम का जड़ है वो टीसी होता है। तो आज अगर मैं टीसी या टीसी के अबव हूँ, मेरा काम है डिस्ट्रीब्यूटर को टीसी बनाना। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरे को सपने पूरे करने हैं, तो मेरा पहला जो स्टेप होता है वो टीसी बनना होता है। तो आप कैसे भी करके टीसी बन जाओ, और टीसी बनने के लिए एमआई प्रोडक्ट चैंपियन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। एमआई प्रोडक्ट चैंपियन इस बिजनेस में आपको 6 महीने की रेस में रखेगा, और इस 6 महीने के अंदर टीम हार्मोनी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, और पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस 6 महीने में ऐसी ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपको इस इंडस्ट्री में टिका देगी, सक्सेस भी दिलवाएगी और टिका भी देगी। तो प्रॉब्लम ये होता है कि नया आदमी 6 महीने रुक ही नहीं पाता है। एमआई प्रोडक्ट चैंपियन आपको 6 महीना रुकाएगा। इस 6 महीने में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे जो इस इंडस्ट्री में और इस टीम में और इस कंपनी में आप टिक जाओगे। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनूंगा, ये मेरे लिए सहारा है, ये मेरे लिए लालच समझ लीजिए 6 महीने रुकना। ये 6 महीने में ये टीम और मेरे टीम के लीडर्स इतनी सारी चीज़ें मुझे सिखा देंगे कि मैं सारी ज़िंदगी टिक जाऊँगा। ऐसा काम होगा। इसके लिए मुझे टीसी अगर नहीं हूँ तो बनना है, और अगर मैं टीसी या अबव हूँ तो मुझे टीसी बनाना है। ये इसी काम के ऊपर हमको ध्यान देना है, और इसके लिए बेस्ट तरीका है वो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मैं आपको बताता हूँ आप काम कैसे करो। तो इसके अंदर जो आपको फर्स्ट मंथ समझ लीजिए आपका काम है, तो वही तरीका है। 16,000 की लिस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई डेली यूज़ वाली, उस तरीके से आप 10,000 के लोग ज्वाइनिंग से लोगों को ज्वाइन करवाओ। मंथ में एक ही ज्वाइन ORG1 में करवाओ, एक ही आदमी ORG2 में करवाओ। सिर्फ इतना ही मिनिमम काम करोगे ना, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा मैं बताता हूँ। अगर फर्स्ट मंथ में आपने 10,000 यूज़र बना के इधर किया, 10,000 यूज़र बना के इधर किया, तो आपके 2 लोग यूज़र बनते हुए 10,000 का सामान लिया। अगले मंथ आपको 2 नए लोगों को यही प्लान दिखा के यूज़र बना के लेके आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि जो पहले के 2 मंथ वाले जो हमारे थे, इनको आगे यूज़र बनाते हुए लेके आओ। अब इस बीच में बहुत सारे काम होने वाले, इस बीच में ये कोई ना कोई GTS भी अटेंड कर लेंगे, इस बीच में ये कोई ना कोई ट्रेनिंग भी अटेंड कर लेंगे, इस बीच में किसी न किसी लीडर को भी सुन लेंगे। इस 1 महीने में इनको कुछ नया चीज़ भी सीखने को मिल गया, और क्योंकि सामान ऐसा लिया था कि अगले मंथ खत्म होने वाला है, तो अगले मंथ इन्होंने वो ऐड कर लिया। अब ये सेकंड मंथ वाले जब थर्ड मंथ में हम जाएंगे तो 2 नए जोड़ेंगे, और ये दोनों मंथ को इसी तरीके से लेके आएंगे। अब ये 2 मंथ में जो फर्स्ट मंथ वाला है, इसको और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। इस तरीके से अगर आपने किया ना, हर महीने एक एक आदमी को जोड़ा और पिछले वाले को यूज़र बनाते हुए आगे लेके आए, तो इस आदमी को आप बाय डिफ़ॉल्ट इस बिजनेस में टिका रहे हो। और टिकाते टिकाते ये बहुत सारी चीज़ें सीखता हुआ चल रहा है। इतनी सारी एक्टिविटी थी कि इससे पहले जूम पे सब हुआ करता था, अब तो फिजिकली भी स्टार्ट हो गया है।
तो जूम प्लस फिजिकली दो बेनिफिट आज इसको मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ ये फिजिकली जा सकता है वहाँ फिजिकली जाएगा, और टीम आज जूम की भी मीटिंग कर रही है, तो इसको दोनों चीज़ों का फायदा मिल रहा है। तो अगर पहला आदमी 6 महीने तक रुक गया ना, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट टीसी बन जाओगे, और उसके अगले महीने या उसके अगले महीने ये पहला वाला आदमी भी टीसी बन जाएगा, और आप कहीं न कहीं एटीसी की रेस में आप चलना चालू हो गए। अब आप अपकमिंग एटीसी बन जाओगे, और 3 से 4 महीने या 5 महीने के अंदर आप एटीसी बन जाओगे, और आपके नीचे इतने सारे लोग टीसी बनने की तैयारी में होंगे। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको इस तरीके से काम करना है, और अगर आप टीसी ना बनो तो इस तरीके से आपको नीचे लोगों से अब काम करवाना है। इस तरीके से करोगे तो ये टीसी बनने का काम जो है वो काफ़ी हमको हद तक सक्सेस देगा, जिसमें सपोर्ट जो आज है वो हमारा एमआई प्रोडक्ट चैंपियन हमारे को 2 महीने देगा, और इस 2 महीने में जितने बनेंगे उनको 6 मंथ का जो फ़ायदा होने वाला वो मिलेगा। पर अगर इसके बाद भी अगर हम ये करना चाहें तो प्रॉपर तरीके से अब हमने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें लोग रुकने स्टार्ट हो गए। रुकने कैसे स्टार्ट हो गए? यूज़र बन के रुकने स्टार्ट हो गए। हमने कभी भी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को इतना बेचने के लिए यूज़ किया, लोग जो एग्जिस्टिंग है इनको रोकने के लिए हमने कभी यूज़ नहीं किया। इसको आप रोकने के लिए भी यूज़ करो, और फिर आप रिजल्ट देखो, रिटेंशन कितना बढ़ जाता है। तो अगर ये काम आपने किया ना, आप 6 महीने के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ इसी काम से टीसी बनते हो। इसका मतलब इसके अलावा भी तो आप काम करोगे। मैंने आपको बोला एक डिस्ट्रीब्यूटर इधर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर महीने आप 10,000 का जोड़ो, पर बाकी 28 दिन पड़े हैं। 28 दिन में आप खाली तो नहीं बैठोगे, और भी लोगों को जुड़वाओगे। मैं बोलता एक की जगह 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, सारे 10 के भी नहीं होंगे, कुछ 7 के भी होंगे, कुछ 5 के भी होंगे, इतने सारे लोग होंगे। अगर ये सब भी इसमें ऐड करूँ तो आप 6 महीने से पहले बनोगे कि नहीं बनोगे? 6 महीने से पहले प्रॉपर तरीके से बन जाओगे, और एक-एक आदमी को आप यूज़र बनाते हुए चल रहे हो। थोड़ा अब हम नए लोगों के ऊपर फ़ोकस करना अब हम स्टार्ट करें। इससे पहले हम जॉइनिंग करते थे, और नए लोगों जो आ गए उनके ऊपर इतना फ़ोकस नहीं कर पाते थे, जिसके पीछे पता चलता था 200 में से 190 तो बाहर हो गए। बिज़नेस से 10 जैसे-तैसे कहीं न कहीं अटक के अभी भी रुके पड़े, वो लोग हमारे साथ आगे चल रहे हैं। पर इस तरीके से चलोगे, यूज़र बनाते हुए चलोगे, तो हो सकता है 200 में से आपके पास 100 सवा 100 लोग टिकेंगे, और ये 100 सवा 100 लोग अगर एमआई प्रोडक्ट चैंपियन है तो समझ लो 100 लोग तो सारी ज़िंदगी रुक जाएँगे। तो इस तरीके से मुझे बिज़नेस करना है। फिर मुझे जो ट्रेनिंग हो रही है इसका यूटिलाइज़ करना है। तो अभी तो ये यूट्यूब की बंद है, अभी फिर हो सकता है दोबारा चालू हो जाए, पर 2 ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये दोनों, ये वाली ट्रेनिंग आपको सेल करने में, दुनिया को सेल, अपनी टीम में सेल करवाने में मदद करेगी, और यूज़र बनाने में भी मदद करेगी। और एग्रो का तो बोलने की ज़रूरत नहीं, नट्टू भाई की टीम में तो बहुत सारे लोग एग्रो का काम भी कर रहे हैं। तो एग्रो ट्रेनिंग हमको कितना बड़ा फ़ायदा देती है कि वो 24/7 वो हमारा उधर यूट्यूब के ऊपर प्रोडक्ट का वीडियो भी पड़ा है और ट्रेनिंग का भी वीडियो पड़ा है, दोनों वीडियो पड़े हुए हैं। बचता है पर्सनल केयर, तो शहरों के अंदर आप पर्सनल केयर का सिर्फ ब्यूटी पार्लर या मेडिकल स्टोर वालों का जहाँ जान पहचान है सिर्फ दिखाएंगे, तो वो बोलेगा ये प्रोडक्ट रख दे, ये बिकने लायक लग रहा है, और ये बिकेगा, और ये आपको एडिशनल सेल देगा। काम कौन कर रहा है समझाने का? आप अगर हमारा वाला फेयरनेस क्रीम समझाने जाओगे ना, तो आप इतना डिटेल में नहीं समझा सकते, पर ये फेयरनेस क्रीम का ट्रेनिंग का वीडियो दिखा दिया जो यूट्यूब पे पड़ा है, और जानकार आदमी ने देख लिया, बोलेगा नहीं ये काम की चीज़ है, और उसको यूएसपी भी पता चल गई। पर्सनल केयर के अंदर इसकी यूएसपी क्या है, ये उसको बेचने के काम में आएगी। तो हमारे बॉम्बे में बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर पे ये काम कर रहे हैं, इनको सिर्फ वीडियो दिखाते हैं और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर में वीडियो दिखाया पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, वीडियो दिखाया पर्सनल केयर के, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो इधर पड़ा है, खरीदने वाला सामने पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, वीडियो को ले जाके इसके पास पहुँचाया, डिसीजन ये लेता है और इसके बाद ये रखता है। तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमको बहुत फ़ायदा देगी अगर हमने इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ अभी भी किया या कभी भी किया। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे बिज़नेस का बहुत बड़ा टूल है, और प्रोडक्ट हमारे बिज़नेस का यूएसपी है। क्यों ना हम इस ट्रेनिंग को जो 24/7 पड़ा हुआ है, क्यों ना हम इसको यूटिलाइज़ करें अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो ये जो पर्सनल केयर का जो ट्रेनिंग है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्सनल केयर का ट्रेनिंग आप चाहिए तो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ जहाँ आपको लगता है सिर्फ ये वीडियो दिखा दो और उसके बाद देखो आपका सेल होता है कि नहीं होता है। इसके बाद हमको अब बिजनेसमैन की तरह काम करना। अब हमको रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है? रिकॉर्ड रहेगा तभी तो पता चलेगा किसने 4 महीना कर लिया, कोई बीच में अटक तो नहीं रहा है, सब कंप्लीट कर रहे कि नहीं कर रहे। तो बिना रिकॉर्ड के आप ये काम कैसे करोगे? तो अब तक तो पता नहीं हम कंपनी से मंगा रहे, अपलाइन से मंगा रहे, कैसे मंगा रहे, पर आज की डेट में एक चीज़ आपको बताता हूँ,
एक सिंपल से सिंपल बिजनेसमैन भले वो पान की दुकान पे बैठा हो और पढ़ा लिखा हुआ नहीं भी हुआ ना, तो एक पढ़े लिखे को वो पकड़ता है। उस पढ़े लिखे का काम है कि उसकी सारी चीज़ों की लिखा पढ़ी करता है, ये बोलता रहता है, वो लिखता रहता है, और इस तरीके से वो लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। पर बिना रिकॉर्ड के एक सिंगल बिजनेसमैन आपको नहीं मिलेगा। और अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता तो मेरी नज़र में क्या, किसी की नज़र में भी वो बिजनेसमैन है ही नहीं। तो अगर आप बोलते हो कि मैं इस बिजनेस में बिजनेसमैन हूँ, तो आपके नीचे का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप एटीसी, टीसी, डीटीसी है, तो आपके नीचे कितने लोग 10 के वाले जो 6 महीना कंप्लीट करेंगे, कितने लोग 7.5 वाले जो 6 महीना कंप्लीट करेंगे, कितने लोग एमआई प्रोडक्ट चैंपियन जो 6 महीना कंप्लीट करेंगे, सबका रिकॉर्ड होगा, तभी तो पता चलेगा कितने लोगों, नहीं तो वो बाकू वाला हाल हो जाएगा। हमारी नज़र में 400 कंप्लीट होते होते 44, तो वो काम नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड रहेगा तो आप मॉनिटरिंग करके उसको काउंसिल करके आगे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और अब जितने लोग बच गए एक्टिव लोग, ये सबको मेरे को एमआई प्रोडक्ट चैंपियन कम से कम बनाना है, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन मिनिमम बनाना है। तो मेरा 70% काम अब इन कामों में लगेगा ना, तो मेरी एक स्टेबल टीम 8 से 9 महीना 10 महीने में बन जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या है कि एवरी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी एमआई प्रोडक्ट चैंपियन, ये मेरा टारगेट है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनेगा। मेरे पास 2 महीने का टाइम है, पुराने वालों को बनाऊंगा, जितने नए लोग आएंगे उनको यूज़र बनाते हुए 6 महीने की रेस में आगे लेके जाऊंगा। इस तरीके से काम करेंगे तो आपका बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, या तो आप इसको 10,000 वाले में कर लो, या आप इसको एमआई मिनिमम एमआई प्रोडक्ट चैंपियन तो रहना चाहिए। तो वो बेनिफिट समझाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक्चुअल में इसमें 3 कैटेगरी में अब अपने लोगों को कैसे समझाना है, जैसे मैंने बताया काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो कैसे काउंसलिंग करना है, कुछ लोग होंगे जो खुद के सामान ले लेंगे, खुद ही यूज़ करेंगे, कुछ लोग होंगे जो खुद यूज़ करेंगे और बाकी का रिकमेंड करेंगे या बेचेंगे। तो ये दूसरे टाइप के हो गए। और तीसरे जो हो गए वो जो खाली सिर्फ बेचेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो लोग सेल्फ कंजम्पशन आज कर रहे हैं, 2 महीने के बाद वो इस कैटेगरी में आ जाने चाहिए और बढ़ते हुए रेशो में आने चाहिए। क्योंकि अब अगर इन्होंने कंज्यूम किया तो रिकमेंड भी करेंगे, 2 महीने के बाद ये कंजम्पशन के साथ में बढ़ता हुआ सेल इन लोगों का आना चाहिए। तो मेरा अल्टीमेट एम क्या है कि जो इस कैटेगरी का है वो इस कैटेगरी में आए, और उसके बाद ये दोनों का मिला जुला ये तीसरा रिटेल में भी लग जाए। पर सबसे पहला काम है कि सेल्फ कंजम्पशन करेगा, सेल्फ कंजम्पशन करके फिर सेल पे लगेगा, और उसके बाद फिर ये रिटेल पे लगेगा। और जितने रिटेल हो रहे हैं ये सब के सब इसके प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। तो ये कन्विंस करने के लिए कैसे कन्विंस करने का, देखिए इसको कन्विंस करना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा। मंथ 95 में 10,000 का लिया, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था 750 का फ्री कूपन मिलता है और 7,500 बीवी मिलते हैं। तो बीवी अगर मिलते हैं तो मेरे को 900 रुपये सेल टर्नओवर बोनस मिलता है और 750 का सामान फ्री में मिल रहा है। और 15% की रेस में मैं दौड़ रहा हूँ एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की। तो 15% 10,000 का 3,500 होता है। तो मेरे को 10,000 के अगेंस्ट में 3,500 का अपफ्रंट बेनिफिट होता है। अब ये 10,000 का कौन सा सामान है, ये 10,000 का वो सामान है जो बाजार में मिलता था, मैंने दुकान चेंज किया है। दुकान चेंज करने का फ़ायदा मेरे को 3,500 रुपये का मिल रहा है। अब यही काम मैंने अगले महीने किया, और यही काम अगर मैं 6 महीने करता हूँ तो मेरे को मंथ 95, 96, 97 है ना, यहाँ तक तो मुझे ये 750 का फ़ायदा मिलेगा। 3,500 रुपये मुझे मेरे कंजम्पशन में मिलेंगे। इसके बाद ये ऑफ़र हो सकता है बंद हो जाए। तो ये ऑफ़र बंद हो जाएगा, पर ये 3 महीने के तो सब चलेंगे आगे। तो मेरा टोटल जो बनता है बेनिफिट जो है मुझे 18,000 रुपये का आता है अगर मैं खुद 10-10 हज़ार का परचेज़ करूँगा। तो 18,000 का मुझे बेनिफिट है। और ये वो वाले सामान थे जो मैं आज तक बाज़ार से लेता था। बाज़ार में मेरे को कभी भी 18,000 का फ़ायदा नहीं हुआ, एमआई में मेरे को 18,000 का फ़ायदा हुआ। बिगर पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर ये है कि मैं 6 महीना इस बिज़नेस में टिक भी जाऊँगा। सामने वाले को बोलो कि इस बिज़नेस में टिकने के लिए ये काम करना है, एक्स्ट्रा आपकी जेब से नहीं लगा रहे, ये काम करो आप टिक जाओगे। और वो टिकेगा, और टिकेगा तो फिर आपका टीम का पिलर बन जाएगा। तो ये सब इसको समझाना पड़ेगा। एक तो मॉनेटरी फ़ायदा, और इस बिज़नेस में आया तो तेरे को लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा होने वाला है ये काम करने से। तो अब इसको अगर हम तीनों कैटेगरी में डिवाइड करें, तो तीनों कैटेगरी में आप जो सेल्फ कंजम्पशन कैटेगरी है, इसकी जेब से 6 महीने में 60,000 रुपये, 18,000 रुपये का इसका फ़ायदा और क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, जिसमें इम्यूनिटी भी शामिल था। जिन्होंने सेल किया, तो सेल इन्होंने क्या किया, आधा किया। तो 5,000 का सेल किया इंटू 6 महीना, 30,000 का सेल किया। तो ये 30,000 का सेल एक्चुअल में 5,000 रिपीट होता हुआ आ रहा है। जो घर पे इन्होंने यूज़ किया वो एक्चुअल में उसकी जेब से गया। तो जेब से गया 30,000, फ़ायदा मिला 18,000 जो ओरिजिनल ये मिलने वाला था, और 8,500 ये बेचने का फ़ायदा मिला।
तो टोटल जो फायदा है वो 26,500 और जेब से गया 30,000। तो जेब से 30,000 गया तो 26,500 सामने से आया, तो बेसिकली मेरे घर में जो सामान गया वो मेरा फ्री का हो गया। और जो लास्ट कैटेगरी है रिटेल वाली, तो लास्ट कैटेगरी रिटेल वाला तो वो तो 10 खरीद रहा है और उसी को रोलिंग कर रहा है, और 6 महीने रोलिंग करेगा तो 6 महीने रोलिंग में उसको 18,000 का खुद का फायदा होता है और 17,500 बेचने का फायदा होता है, रिटेल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, जो 25% से मैंने कैलकुलेट किया। तो ये दोनों रिटेल प्रॉफिट है जो 25% पे इस अमाउंट का है। तो इस अमाउंट का रिटेल प्रॉफिट 36,000 रुपये होता है। 10,000 दे के 36,000 रिटर्न देने वाला कौन सा ऐसा आज की डेट में ऐसा बिजनेस है? 10,000 अगर उसने सिर्फ बेचा और इसी को रोल करते हुए 6 महीने चला तो उसको ये 35,000 रुपये मिलने वाला है, प्लस MI प्रोडक्ट चैंपियन का तो मैंने आपको बताया ही नहीं जो इसको फ़ायदा मिलेगा। ये तो सिर्फ इसने यूज़ किया उसका फ़ायदा इसको मिल जाएगा। तो ये काम अगर किया ना तो बहुत बड़ा काम होगा। तो अब हमको करना क्या है? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मेरी उम्मीद है क्योंकि नट्टू भाई रिकॉर्ड मास्टर हैं, तो मेरे को पता है कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, नीचे रिकॉर्ड मास्टर मिलेंगे। पर अभी भी जो रिकॉर्ड मास्टर नहीं है, एटलीस्ट रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर लो। और इसका इंपॉर्टेंस आपको नट्टू भाई से ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि जितने रिकॉर्ड वो रखते, मुझे अपनी कंपनी में इतना रिकॉर्ड रखने वाला कोई नहीं मिला, और इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो उनको भी पता है। तो आपको भी रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। किस चीज़ का? मेरी टीम के नीचे का रिकॉर्ड रखना है। तो इसके अंदर कितने MI प्रोडक्ट चैंपियन है, कितने 10,000 वाले जो 6 महीने कंप्लीट कर रहे, कोई बीच में रुक तो नहीं रहा, कोई अटक तो नहीं गया, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करने के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके बाद ये कुछ काम करने हैं। तो कुछ काम क्या करने हैं? यूज़र बनाने के मुझे रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग लोगों के साथ, जो नए जुड़ रहे हैं उनके साथ। कुछ इनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग उधर हार्वेस्ट में पड़ी उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। ये सब काम करेंगे 6 महीना कंप्लीट करवाने के लिए। 6 महीना कंप्लीट करवाना मेरा टारगेट है। हर एक आदमी को 6 महीना कंप्लीट करवाना है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जितने लोगों ने किया इनको सबको 6 महीने तक लेके जाना है, और ये 6 महीने में बहुत बड़े काम होंगे सीखने के। इस बिज़नेस को बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेगी, जो ये सारी ज़िंदगी टिकने वाले काम हो जाएंगे इसके लिए। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, तो ये सब काम करने से क्या होगा कि आपका टीम के अंदर जो है वो बिज़नेस डेवलप होगा, टीम के अंदर यूज़र बन जाएंगे, और टीम के अंदर रिकमेंडर, जो रिकमेंडेशन से जो लोग ले रहे वो आपकी टीम में आने के लिए प्रोस्पेक्टिव बायर्स भी बन जाएंगे। सब तरफ से विन विन सिचुएशन है अगर यूज़र बनाना चालू कर दिया और MI प्रोडक्ट को हमने बेस बनाया तो। अब इसके अंदर देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज 4-5 महीने से ये काम कर रहे हैं, है ना? तो मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों को अब आप स्केल अप भी कर सकते हो। स्केल अप मतलब क्या है कि अब ये यूज़ भी कर रहा है, रिकमेंड भी कर रहा है, और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्स में माहिर होते हैं, जिनको सेल करने में मज़ा आता है। मेरे जैसा आदमी होता है, अगर उसको सेल बोल दिया जाए तो मैं बाथरूम से बाहर नहीं आऊँ। मेरे को अगर कोई बोल दे ना सेल करना, तो मैं बाथरूम में ही लॉक हो जाऊँ। मेरे को सेल नाम से तकलीफ होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बोलो सेल, तो पूरा घर बार छोड़ के पूरी गली गली या शहर शहर घूमेगा और सेल करके आएगा। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं, जिनको सेल करने का टैलेंट होता है या जिनको सेल करने में अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस मॉडल है। एटलीस्ट अब जो ऑफर चल रहे हैं उसको पिच करते हुए हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। इसको आप 30,000 भी कर सकते हैं, इसको आप 40 भी कर सकते हैं, इसको 50 भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। 50 के ऊपर मत जाना, 50 के ऊपर क्यों नहीं जाना वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कंपनी का है ही है, जो कंपनी का एक लिमिटेशन है 50 के ऊपर नहीं करना है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये अगर 50 बराबर से सेल कर लेता है तो ये आगे जाके खुद लाख 2 लाख का लेता रहेगा। हमको स्टार्ट इसको 50 से करवाना है। 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट करवा के इसको बकरा नहीं बनाना है, हमको इसको स्टेबल तरीके से करवाना है। अब कोई बोलता है कि सर मेरे पास 2 लाख रुपए है, पर 2 लाख रख ले भाई, तू पहले 50 कर ले, पहले इसको बेच, और बेचने के बाद जब तू अगले महीने आएगा तो इसमें कुछ ऐड ऑन करता रहे। 2 लाख एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, तू 2 लाख धीरे धीरे करके बेचता हुआ तेरे हिसाब से ऐड ऑन करता हुआ चल। तो ये कई सालों तक हमारे साथ में रिटेल मॉडल पे काम करेगा। जो बॉम्बे के अंदर एक एग्जाम्पल है, एक आदमी RTC बन गया, नीचे STC नहीं है ना, ORG1 में है ना 2 में है। अब आप बोलेंगे STC नहीं होगा तो ZTC तो होगा। मैं बोलता ZTC भी नहीं है, ZTC छोड़ो, उसके नीचे TC भी नहीं है, और अगला RTC बना हुआ है। वो RTC सिर्फ यही सामान मेडिकल स्टोर में दे दे के RTC बन गया है। और मैं आपको एक खबर देता हूँ, वो RTC नहीं है, RTC एंड एमराल्ड है। नीचे एक भी लेग में TC नहीं है, 4 लेग वो 4 मेडिकल स्टोर के बेस पे चला रहा है वो, सिर्फ यही काम करके। तो वो मॉडल मैं आपको बताता हूँ कि आप एक साथ मत करो। बेचने का टैलेंट है, धीरे धीरे स्टार्ट करो। इसको
अंडा देने वाली मुर्गी बनाओ, इसको बकरा मत बनाओ। लाख 1.5 लाख दे के मटेरियल डम कर दिया, ना इसको बेचना आता, ना इसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ना कुछ ना। 50,000 इसको ग्रिप आने दो, ग्रिप आने के बाद ये खुद ही बढ़ा देगा, अपने आप बढ़ा देगा। तो इसको एज अ रिटेल बिजनेस मॉडल प्रमोट करो ऐसे लोगों को जिनको सेल करने में मजा आता है, या जिनको आपको पता है कि इसमें टैलेंट है सेल करने का। तो उसको कैसे समझाना है वो मैंने आपको एक बताता हूँ। इसके अंदर देखिए, समझ लीजिए 40,000 हर एक महीने के लिए उसको बोलो इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप समझिए इसको। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है, मूलधन कितना लगाना है, 40,000। 40,000 लगाना कैसे है, या 40,000 इन्वेस्ट कैसे करना है, 10 10 10 10 4 इनवॉइस रेज करने हैं 40,000 के एक महीने में। तो अब 40,000 का करेगा तो 30,000 बीवी मिलते हैं, मतलब 3600 रुपये इसको अप फ्रंट वापिस आए। अब ये 40,000 का अगर ट्रेडिशनल मार्केट में 40,000 रुपये लगाएगा तो इसको सिर्फ सामान आएगा, रिटर्न के नाम पे कंपनी से कुछ नहीं आएगा। माई लाइफस्टाइल में आप समझा सकते हैं, ये 3600 रुपये गारंटीड है तुम्हारे को आ जाएंगे। 3600 रुपये आते एक मंथ के, ठीक है। और 15% का इसको सामान और मिलेगा, भले 7 महीने के बाद मिलेगा, और कैलकुलेशन में तो आएगा क्योंकि ये 6 महीने करेगा। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 महीने का जो ऑफर चल रहा है उसके ऊपर का ये पूरा चीज़ है। तो पहले महीने जब वो 40,000 का करेगा तो 15% 6,000 रुपये होता है, और फ्री कूपन इसको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 750, 750, 750। इसके लिए तो हमने 10 10 10 4 इनवाइस रेज किए, 750 का कूपन का ऑफर मिल जाए। तो ये कूपन नहीं हुआ, सामान हुआ ना। तो सामान 3,000 का मिल गया और सामान 6,000 का मिल गया। 40,000 देने से 3600 रुपये बैंक में आए, और सामान मेरे को 9,000 का एडिशनल मिल गया। तो बेसिकली देखा जाए तो 40,000 के अगेंस्ट में 12,000 तो मेरे को वैसे ही वापस आ चुका है। अब 6 महीने का अगर टोटल लगाएंगे तो 6 महीने का 3,600 इंटू 6 महीना 22,000 रुपये 40,000 के अगेंस्ट में बैंक में आ गए हर महीना। दूसरा 15% जो कूपन एक महीने का है, इंटू आप 6 मंथ्स करोगे, और 2 महीना अगर समझ लीजिए ये महीना आपने छोड़ दिया और अगले महीने उसने किया, तो 2 महीना उसको 750 के कूपन मिलेंगे। वो होता है 6,000 रुपये, और इधर होता है 36,000। तो ये अगर आप मिला के करेंगे इधर तो 45,000 रुपये इसको एडिशनल सामान मिल गया 6 महीने में। इसकी जेब से कितना गया था, 40,000। 40,000 हर महीने बेच रहा है, और 40,000 बेच के जब ये 7वें महीने में पहुंचेगा तो इसको 45,000 रुपये का सामान और मिल जाएगा। जब 45,000 का सामान और मिल चुका होगा, ये 40,000 ये या तो जेब में रख सकता है या स्टॉक डबल कर लेगा। 40,000 का जेब में रख लिया तो ये 45,000 से ये आगे का काम चालू कर सकता है या इसको डबल कर सकता है। अब पूरे टर्नओवर इसने कितना किया 40,000 का 6 महीने में, 2,40,000 का, बराबर है। तो प्रॉफिट इसके ऊपर भी मिलेगा इसको, तो प्रॉफिट मिला इसको कितना, 25%, 2,85,000 का। ये दोनों का प्रॉफिट मिलाएंगे तो 70,000 का प्रॉफिट हो गया, और 70,000 का प्रॉफिट और 45,000 का सामान मिला। तो एक्चुअल में बेनिफिट क्या हुआ, 22,600 जेब में गए बैंक में, 70,000 का रिटेल प्रॉफिट हुआ और 45,000 का सामान मिल गया। तो टोटल 1,37,000 रुपये का इसको फायदा हुआ 6 महीने में। जेब से कितने गए, 40,000 रोलिंग के। 7 महीने के बाद अगर वो हिसाब लगाएगा और उसने रिटेल, अब इसमें जो एक कंपोनेंट है रिटेल, ये रिटेल जो 70,000 आ रहा है ये 25% से आ रहा है। मैं बोलता ये ज़रूरी नहीं 25% हो सकता है 5% हो सकता है 10% हो सकता है 15% हो, किसी में 20 भी होगा, किसी में 5 भी होगा। मैं सेफली अगर 1,37,000 को 1 लाख पकड़ूँ, 37,000 में वेरिएबल हटा के छोड़ देता हूँ, रिटेल प्रॉफिट का गारंटी नहीं है, 1 लाख पकड़ के चलता हूँ, जिसके अंदर 22,600 पक्के हैं, 45,000 का सामान पक्का है। ये दोनों अगर मैं पकड़ के चलूँ और इतना मैंने रिटेल प्रॉफिट कमाया कि 1 लाख रुपए में जाया, तो मुझे एक बात बताओ, 6 महीने में कौन सा ऐसा आज की डेट में बिजनेस है जो 6 मंथ्स के बाद आपको जस्ट डबल से भी ज़्यादा पैसा दे रहा है, जस्ट डबल से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। 40,000 अगर जेब में रख लिया ना, तो 1 लाख में से 40 रखने के बाद भी 60,000 रुपये अभी भी उसके पास सब चीज़ है, सामान मिला के सब कुछ है, और ये काम ये हमेशा कर सकता है। तो क्यों ना इसको हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें। अब इसमें होने वाला क्या है, इसमें होने वाला ये है कि इसके साथ में ये इस बिज़नेस में आपको रिटेल का तो देने ही देने वाला है, कई कस्टमर इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर बन के इसके साथ में जुड़ भी सकते हैं इतने, क्योंकि रिटेल मॉडल में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। हमारे रिटेल मॉडल में इसको नए डिस्ट्रीब्यूटर मिलने के भी चांस है जो हमारी टीम को बहुत फ़ायदा देंगे। और ये 1-2 सक्सेस मॉडल आपने निकाल दिए तो कई रिटेल वाले जो सोचेंगे कि ये काम हम क्यों ना करें।
तो ये काम करेंगे तो एक रीजनेबल, लॉजिकल और लीगल टर्नओवर आप इसके अंदर ले सकते हैं और बड़ा टर्नओवर आपको इसके अंदर आएगा। तो ये काम भी अब हम कर सकते हैं इस ऑफर को, जो 6 मंथ का, क्योंकि गुजराती लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। 15% बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके ऊपर से कंपनी का 12%, ये सबका हिसाब लगाएंगे तो बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट अगर बराबर से समझा है, पर इसमें एक ही बात है कि बकरे नहीं काटने, उसके हिसाब से करवाओ और उसके हिसाब से उसको चलने दो। जितने में उसका कंफर्ट लेवल है, जितना काम कर सकते हो, तो हो सकते हैं ये 25,000 हो सकते हैं 40,000 हो, 50 के ऊपर मत जाना। ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि इसके बाद टेंशन है, इसके बाद कोई आराम नहीं है। तो हमको लॉजिकली इस बिजनेस में इसको टिकाते हुए आगे चलना है। एक ही महीने का एक साथ इकट्ठा टर्नओवर लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हर महीना ये काम करता रहे और इसी मॉडल को देखते हुए इसके नीचे या इसके थ्रू और भी लोग आए तो कहीं ना कहीं ये मॉडल आगे चले और प्लस हमको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलते चले जाए। तो अब मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ। देखिए, अब ये काम चलते हुए 5 महीना हो गया, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके वीकर ORG पे अगर आप TC हो ना, तो आप 4500 रुपये अगर हर महीना सिर्फ इस चीज़ का कमाना है, तो आपको 37,500 का 6 मंथ्स कमिटमेंट का BV चाहिए वीकर साइड पे। अगर आप ये काम करने में सक्सेस होंगे तो आपको 4,500 रुपये हर महीना कन्फर्म्ड आएगा, क्योंकि ये आपका कमिटेड BV है। कमिटेड किस चीज़ का? 10,000 वाले 6 महीना कर रहे, या 8,000 वाले 6 महीना कर रहे, या 4,000 वाले 6 महीना कर रहे, जो भी जितना भी कर रहा है, कमिटमेंट एक महीने का एवरेज 37,500 होना चाहिए, जो ये 5 महीने और चले या 6 महीना कंप्लीट करे। ये करेंगे तो 4,500 रुपये मुझे गारंटीड आएंगे। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि ये 4,500 वाले जो मेरे को इनकम दे रहे ये लोग, ये मेरे साथ 6 महीने रुकेंगे, और अगर ये 6 महीना रुक गए, 90% इसमें से लोग मेरे टीम के पिलर बनेंगे, मेरे लिए मेरे पिलर बनेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। तो जितने लोग इसमें ये शामिल रहेंगे और जितने लोग 6 महीने ये काम कर लेंगे, ये मेरे आने वाले टाइम के पिलर बन जाएंगे। तो अगर आप ATC हो तो आपके वीकर साइड पे 9,000 रुपये आएंगे। बिगर पिक्चर क्या है कि जितने लोग पूरा करेंगे, ये सब के सब 90% लोग मेरे साथ में इस बिज़नेस में हमेशा के लिए रुक जाएंगे। मेरी एक नई टीम खड़ी हो जाएगी और नए सिरे से प्रॉपर तरीके से एक नई टीम और खड़ी होगी। ये काम होगा। अगर मैं DTC हूँ तो 18,000 रुपये आते हैं। करना कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख करना आसान नहीं है। अकेले करने जाओगे, अकेले फिगर का कैलकुलेशन लगाओगे, पूरा टेंशन में आ जाओगे। पर आपके वीकर साइड पे अगर आपने आपके नीचे इन लोगों की अगर टारगेट सेटिंग कर दी, तो आपका 1.5 लाख आराम से होता है। तो मेरे को ये काम नीचे से करते हुए चलूँगा तो मेरा टारगेट ऑटोमेटिक मीट होता है। तो मेरे को एज ए लीडर सारे एग्जाम्पल सेट करने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 10 के मेरे को लेना है, 7.5 के मुझे लेना है, और नीचे आप ये सब काम करवाओ तो ये फिगर आराम से पूरी होगी। पर अगर आप ऑर्डर देंगे कि नहीं मुझे 1.5 लाख का टर्नओवर चाहिए और तू इतना ला और तू इतना ला और तू इतना, तो हो सकता है आप यहीं तक ही अटक जाओ। आप खुद करो, 2 महीने का टाइम है, एग्जाम्पल सेट करो। आज भी कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कुछ तो कमिटमेंट का ले रहे हो। टारगेट सिर्फ अगर DTC लेवल पे हो तो मेरे को 1.5 लाख रुपए का पूरा करना है। 2 महीने के अंदर मुझे ये टारगेट पे आना है। मेरे पास कमिटेड BV का 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, जो 6 महीने तक कमिटमेंट रहे। 18,000 रुपये आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग कमिटेड रहेंगे, ये सब के सब मेरी टीम के पिलर बनेंगे, और 6 महीने के बाद आप DTC नहीं रहोगे, आप ZTC बन गए होंगे। नीचे वाले जो ATC है वो DTC बन गए होंगे, TC जो है ATC बन गए होंगे, और आपके नीचे नए TC बन गए होंगे। मेन है नए TC बन गए होंगे। इसके लिए ये काम करना है। इस तरीके से काम करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो ये ZTC का टाइटल है, और मैं हर एक रैंक के लिए यही बोल रहा हूँ, शुरुआत नीचे से करनी है। आपको आपका टारगेट हाइयर रैंक का पूरा करना है, तो नीचे से रैंक सेटिंग, टारगेट सेटिंग करते हुए आपको चलना है। सबने अपने अपने टारगेट पूरे किए, बाय डिफ़ॉल्ट आप पूरे करोगे। और मैं आपको बताता हूँ, ये 1,44,000 लोग ले रहे हैं आज की डेट में, ले रहे हैं लोग, 1-1, 1.5 लाख RTC लेवल पे ले रहे हैं। मैं तो बताता हूँ STC लेवल पे लोगों का लाख, सवा लाख रुपए इनकम है। ये सब MI प्रोडक्ट चैंपियन रीपरचेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये काम हो रहा है। तो अब हमको एक काम और करना है कि मेरे को रैंक सेट करना है। देखिए, ये बहुत बढ़िया काम है जो अगर आप कर सकते हो, क्योंकि आज तक हमने रैंक सेट नहीं किया कभी, या अपना कभी भी अपना रैंक हमने कभी सोचा नहीं कि मेरा अगला रैंक कब आएगा। हमेशा अंदाजे लगाए हैं। अंदाजे लगाए मतलब अगर आज किसी ने सवाल पूछ लिया, अभी आप DTC हो तो DTC से ZTC का बनोगे, बन जाएंगे सर 3-4 महीने में, और बाद में पता चलता है 8 महीने हो गए ZTC नहीं बना अभी तक, क्योंकि प्रॉपर रैंक सेटिंग नहीं हुई। और रैंक ये आदमी सेट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा जो एजम्पशन है वो ज्वाइनिंग का चल रहा है।
कितने ज्वाइन होंगे, तो मैं 4 महीने या 5 महीने में पूरा करूँगा। और ज्वाइनिंग का कोई गारंटी नहीं है, जितने इस महीने वो अगले महीने होंगे कि नहीं है, जितने उस महीने वो उसके अगले महीने होंगे कि नहीं, ये सारा का सारा अनसर्टेन है। इसके लिए हम कभी भी अपने रैंक पे सही तरीके से पहुँच नहीं सकते। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझ लीजिए आपका एक कमिटेड बीवी का एक टर्नओवर है एग्जाम्पल के लिए 6 लाख रुपए, और आप एसटीसी हो, या 3 लाख रुपए आप जेडटीसी हो। अगर आपको 3 लाख का कमिटमेंट का टर्नओवर मिल रहा है ना, तो जेडटीसी टू एसटीसी बनने का 3 लाख का कमिटमेंट अगर आप लेके चलोगे तो 4 महीने में आप एसटीसी बन जाओगे, क्योंकि ये चीज़ आपकी कंफर्म है। ये चीज़ आप 6 मंथ कमिटमेंट पे लेके चल रहे हैं, और आप 4 महीने के अंदर जेडटीसी टू एसटीसी बन जाएंगे अगर आपने 3 लाख जेडटीसी लेवल पे पूरे किए तो। आप हिसाब लगा के देख लो, ये हर एक रैंक का मैंने दिया हुआ है। आप इतना मिनिमम कमिटमेंट का भी लो और अपना रैंक सेट कर लो। रैंक जो कमिटमेंट है डिवाइड करते हुए आपका जो टर्नओवर का डिफरेंस है उतना महीना आपको लगेगा। एक बड़ा काम पता है क्या होगा जो आज तक नहीं हुआ? आज तक हमने कभी डेट डिक्लेयर नहीं करी, और जब भी डिक्लेयर करी है 4, 6, 8 महीना उसके आगे ही निकले हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ डिक्लेयर किया और उससे भी 1 डेढ़ महीना पहले बने। अब ये 1 डेढ़ महीना पहले हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो कमिटमेंट है, ये 3 लाख बीवी का कंफर्म कमिटमेंट ले रहे, पर ये 4 महीने के अंदर आपके अंदर टीम में नए लोग भी जुड़ेंगे, और वो लोग भी यूज़र बन के जुड़ेंगे, और वो लोग भी जब टर्नओवर करेंगे तो आप बिफोर टारगेट बनोगे कि नहीं बनोगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक होता है आदमी ने रैंक डिक्लेयर किया, अपने रैंक का डेट डिक्लेयर किया, और 8 महीने लेट उसने वो रैंक को अचीव किया, तो ये जब स्टेज पे जाएगा ना तो ये अकेला जाएगा, और इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है मैंने दुनिया को बता दिया था कि 8 महीने पहले बन जाना चाहिए, 8 महीने के बाद बनाओ। तो उसको अंदर से वो मज़ा नहीं आ रहा स्टेज पे जाने में। जाना अच्छा लग रहा है पर वो कॉन्फिडेंस, वो मज़ा नहीं आ रहा है। पर समझ लीजिए आपने 1 मंथ सेट किया, और इस मंथ सेट करने से 1 महीना पहले अगर आपने अचीव कर लिया इस तरीके से, और अब जब आप स्टेज पे जाओगे ना तो अकेले नहीं जाओगे। अब आपकी पूरी टीम बिना बोले आपको कंधे से उठा के ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि आपने वो रिकॉर्ड सेट किया है कि आपने जो डेट दी उससे पहले बने। आपने एक वो एग्जाम्पल सेट किया अपनी टीम को कि मैंने डेट सेट करी है उससे पहले बना। और अपनी टीम जो आपके नीचे के लोग इतने कॉन्फिडेंस में आएंगे कि वो बोलेंगे लीडर हो तो ऐसा, इसको तो उठा के स्टेज पे हम लेके जाएंगे, ये चल के नहीं जाएगा। इतना बड़ा फर्क पड़ता है सिर्फ अगर हमने जो डेट सेट किया अपनी टीम के सामने तोड़ के दिखा दिया, तो ये इतना बड़ा काम होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप ही की डेट सेट की हुई जब तोड़ते हो ना, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि अब इस बिजनेस में मैं सारे अपने सेट किए हुए रिकॉर्ड तोड़ूंगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आप वो करके निकल चुके हो। अब इसके बाद आप आपकी रफ्तार देखना, और उसके बाद आपका प्रोग्रेस देखना, इतना ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना बिलीफ का है। मेरे अंदर बिलीफ, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबका होता है। मेरे को मेरे पे ही भरोसा नहीं है। मेरे पे भरोसा आ जाए तो मैं दुनिया को हिला के छोड़ दूंगा। प्रॉब्लम है कि मैं खुद ही भरोसे में नहीं हूँ अपने अंदर, इसके लिए मैं ये सब काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो टारगेट सेट करके अचीव करने का काम है ना, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। इसके बाद तो आप जग जीत लोगे। इसके बाद आप एमएलएम के अंदर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ोगे, और आपको पता चल जाएगा कि नहीं अब मैं इस बिज़नेस के अंदर सपने ज़रूर पूरे करूँगा। तो ये डेट सेट करने का काम ज़रूर करना। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये सब काम आपके बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर मैं आज बात नहीं करूँगा। मैं आपको इतना बताता हूँ, ये जो यूज़र बनाने का कल्चर आपको बताया, भले कंपनी का जो ऑफ़र है वो 2 महीने के लिए है, पर अगर आपने इसको एक सिस्टम बना दिया ना, और एक रूल बना दिया या एक तरीका बना दिया अपनी टीम में कि अब से मेरी टीम में जो आएगा वो यूज़र बनता हुआ आएगा, और यूज़र ही लोग बनाएंगे एक दूसरे को, और उसके बाद रिकमेंड करेंगे, और उसके बाद ये सेलिंग करेंगे, सारे काम यूज़र बनने के बाद होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी टीम में रिटेंशन बहुत बढ़ जाएगा, और रिटेंशन बढ़ने का मतलब है कि टीसी और बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत फास्ट टीसी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हर महीने अगर हमने ये काम किया तो टीसी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये यूज़र का कल्चर क्या है कि रीपरचेज बेस्ड बनेगा। तो रीपरचेज बेस्ड जो सीलिंग है ना, वो आज नहीं तो कल, इस महीना नहीं तो अगला महीना, 6 महीना नहीं तो 8 महीना सीलिंग तो आएगी। पर ये जो सीलिंग आएगी ना, ये आपकी रीपरचेज या यूज़र वाली सीलिंग आएगी। इसमें फ्लक्चुएशन इतने नहीं होंगे कि उसमें मेजर जो टर्नओवर का सेल्स का कंट्रीब्यूशन आएगा वो रीपरचेज का आएगा।
एक होती है ज्वाइनिंग की सीलिंग जिसमें 80% ज्वाइनिंग और 20% रीपर्चेज, और एक होती है सीलिंग जिसमें 80% रीपर्चेज और 20% ज्वाइनिंग। सबसे ज़्यादा सीलिंग कौन सी टिकेगी ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो 80% ज्वाइनिंग वाली सीलिंग होती है ना, उसका कोई गारंटी नहीं है अगले हफ्ते होगी कि नहीं होगी, पर जो 80% यूज़र वाली या रीपर्चेज वाली सीलिंग होगी, आप अगले महीने नहीं तो उसके अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते आप कंटिन्यूस सीलिंग पे आने चालू हो जाएंगे। तो मुझे अगर सीलिंग मारनी है तो उसमें कंपोनेंट 80% रीपर्चेज का होना चाहिए, इसके ऊपर काम करना है। अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया ना, तो फिर आपका इनकम ऐसी स्टेबिलिटी से आएगा जिसके अंदर अनसर्टिनिटी का रेशो बहुत कम हो गया। तो मुझे वो सीलिंग मारनी है जो रीपर्चेज मैक्सिमम हो, उसमें वो वाली सीलिंग मारनी है। वो सीलिंग अगर आपने मारी तो आप समझ लो इस बिज़नेस को और इस प्रोडक्ट को और इस प्लान को आप अच्छी तरीके से समझ भी चुके हो और इस प्लान का अच्छी तरीके से फ़ायदा भी उठा रहे। तो जॉइनर तो हम पहले भी थे और जॉइनर हम सारी ज़िंदगी रहेंगे, ये हमारे खून में बस चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना करना है कि जितने ज्वाइन लोग हैं उन लोगों को यूज़र बनाना है और इस ऑफ़र को 2 महीना अच्छी तरीके से कैश करना है। अगर ये सब काम आपने कर लिया ना, तो मैं आपको बताता हूँ 10 महीने के बाद आपकी टीम बढ़ चुकी होगी, स्टेबिलिटी आ चुकी होगी, आपका सारे काम सही हो गए होंगे। मैं बताता हूँ कौन कौन से काम सही हो गए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिकैप कर लेते हैं। पहले तो मैंने आज आपको क्या समझाया कि हमारी टीम में अब प्रोडक्ट यूज़र होने चाहिए, वेलनेस नहीं, डेली यूज़र वाले। कोई भी सामान ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाज़ार से आता है पर माई लाइफस्टाइल में मिलते हुए भी बाज़ार से आता है। जो चीज़ माई लाइफस्टाइल मिलती है वो माई लाइफस्टाइल से ही आएगी। अगर मेरे घर पे कहीं और से आ रही है तो रिप्लेस करना, तो वो काम मुझे भी करना, नीचे भी करना है। आज टीसी टू डीटीसी को रिकॉर्ड मेंटेन करना है एटलीस्ट है माई प्रोडक्ट चैंपियन का, वहाँ से आदत डालना चालू करो। वहाँ से आदत पड़ गई तो आप सारे रिकॉर्ड रखोगे। इसके बाद हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो यूज़र बन के आना चाहिए। उसके लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट लेने दो। ये सब काम करने से रिकमेंडेशन, रिटेंशन और रिकमेंडेशन दोनों काम होते हैं, क्योंकि अब हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर यूज़र बन रहा है। और इसके बाद जो सीनियर कैटेगरी है वो फोकस करेगी सिर्फ टीसी बनाने में। डिस्ट्रीब्यूटर टू टीसी वाले जितने भी लोग हैं इनको मैक्सिमम टीसी बनाने में हमको ध्यान देना है, इनके सर्वाइवल के ऊपर ध्यान देना है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। रिटेनिंग और बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्टार्ट हो जाएगा। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर रिटेन होना भी चालू हो जाएंगे, सिर्फ रिटेन नहीं होंगे, बिल्ड होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेबिलिटी आ जाएगी सारे रैंक में। इसके बाद यूनिफॉर्मली रैंक चेंज होंगे। यूनिफॉर्मली रैंक चेंज होने का मतलब क्या है, सिर्फ मेरा या मेरे एक साइड पे कहीं किसी का रैंक चेंज हो रहा है वैसे नहीं है, नीचे से नीचे लेयर वाइज सबके रैंक चेंज होंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे अब टीसी बनना स्टार्ट हो गए। जब नीचे टीसी बनना स्टार्ट होते हैं तो सब लेयर टू लेयर काम होना चालू होता है, तब सबको बराबर से फ़ायदा मिलना चालू होता है। और थर्ड फोर्थ लेग के लिए तो ये तो बेस्ट टूल है। यूज़र बनाओ और उसको रिकमेंडर बनाओ, ये अपने आप अपना सब बिजनेस चलाएंगे। ज्वाइनिंग यूज़र बनेगा, एग्जिस्टिंग आदमी यूज़र बनेगा और रिकमेंड करेगा। यही सिस्टम डाल दिया तो आपका थर्ड फोर्थ लेग मस्त भागेगा और आपकी टीम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर कोई रैंक मिसिंग नहीं है। रैंक मिसिंग का मतलब है आज मैं एसटीसी हूँ तो मेरे वीकर साइड में पता चलेगा एसटीसी के नीचे जेडटीसी गायब है, 2 डीटीसी हैं। तो ये जो बीच में रैंक गायब हो रहे हैं लोग मेरे नीचे और मेरे नीचे के लोगों के बीच में जो रैंक गायब हो रहे हैं ये सब बंद हो जाएंगे। टीसी बनने जब स्टार्ट होते हैं तो आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाता है। आपके नीचे यूनिफॉर्मली हर रैंक के लोग मिलेंगे और सही प्रोपोर्शन में मिलेंगे, सही तरीके से मिलेंगे, जितने होने चाहिए उसके आसपास मिलेंगे। ये काम होगा तो आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनेगा। और इस तरीके से काम करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ 10 महीने के बाद आपका 10 महीने के बाद वो काम होगा जो आज तक नहीं हुआ। और ये ऑफ़र इतना बड़ा काम करेंगे जो आज तक आपके बिजनेस के अंदर नहीं हुआ। तो मुझे इतना उम्मीद है कि जिस हिसाब से कंपनी का सेल बढ़ रहा है और जिस हिसाब से टीम हार्मनी का प्रोग्रेस हुआ जो मैंने देखा है, पर अभी भी मुझे लगता है कि 40% लोग अभी भी सिंक में नहीं है। 40% लोग अभी भी सोच विचार में लगे हुए हैं। 40% लोग अभी भी कोरोना से पहले वाले टर्नओवर के आसपास नहीं पहुंच चुके हैं। वो तो तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर अभी भी वो लोग आज के दौरान में, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में बहुत अनसर्टिनिटी है। बाहर की दुनिया अभी भी बहुत अनसर्टेन है। अभी भी हम सोचने विचारने में लगाएंगे तो ये जो ऑफर का टाइम अगर निकल गया ना तो यही काम करने में डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तब तक आप हो सकता है इस बिजनेस में ना ठीक हो।
और इस बिजनेस के अलावा आज आपके पास स्टेबिलिटी के नाम पे क्या ऑप्शन है? तो बाय डिफ़ॉल्ट इस बिज़नेस से आप बाहर निकल जाओ, उससे अच्छा ये काम करना क्यों नहीं स्टार्ट कर लो, जो आज सारे के सारे लीडर्स बोल रहे हैं, कंपनी ने इस हिसाब से ऑफ़र निकाले, मैं 2 महीना इस ऑफ़र के ऊपर काम करूँगा, 2 महीना मैक्सिमम इन ऑफ़र के ऊपर काम करूँगा और खुद से स्टार्ट करूँगा। अगर ये काम आप करोगे ना, आप फाइनेंशियली सेटल हो जाओगे, वो रिज़ल्ट आएँगे जो आज तक नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और इसके बाद अभी एसटीसी अब मीटिंग है 24 तारीख को मेरे को नटू भाई पटेल जी की टीम की अहमदाबाद में, तो मैं यही चीज़ उन लोगों को और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। पर मैं आप लोगों को इतना बोलता हूँ, ये ऑफ़र को छोड़ो मत, और ये ऑफ़र आपसे स्टार्ट होता है। इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना है तो आपसे ही ये स्टार्ट होना है। आपको ही 10K का फ़ायदा उठाना है, आपको ही एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनना है और आप ही को नीचे ये एग्जाम्पल बनाते हुए सबको बनाना है। तो सारे लीडरशिप के काम मेरे से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर ये ऑफ़र के काम भी मेरे से स्टार्ट होते हैं। अगर आप अभी भी ये सोचो कि नहीं मेरे नीचे करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आप इस रेस से आउट हो जाओगे और बाकी लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और ये आने वाला टाइम आपको दिखा देगा। तो आप सोच विचार मत करो और यूज़ करो। और मैं आपको अभी फिर दोबारा से एक बार और दोहरा देता हूँ, मैं आपको जेब से पैसा निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, घर का सामान रिप्लेस इम्यूनिटी तो बाई डिफॉल्ट 7 और 10,000 टोटल आपका घर का खुद का आने वाला है। आप सिर्फ इतना काम आज रात को बैठ के कर लेना, कल आप इस ऑफर के तहत में आ जाओगे और अपने नीचे कैसे होना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और पूरी टीम, अगर ये एक्टिव टीम ये काम करने में लगे तो आप एनटीसी आईटीसी बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे पहले जिन लोगों को आईटीसी बनने में जो टाइम लगता था ना, आज की डेट में 30-40% अब टाइम कम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक अलग मुकाम पे पहुंच चुकी है। और हम बनेंगे कोई माहौल में बनेंगे जहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है, डायरेक्ट सेलिंग के टाइम कम लगेगा। पर अगर इन ऑफर को फ़ायदा उठाए तो हम बहुत फास्ट इसके अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और इस ऑफर के ऊपर ज़रूर काम करोगे। तो बहुत जल्द मैं तो मैदान में उतर ही चुका हूँ और मेरे हिसाब से मैं 20 अगस्त से हूँ, मैं बाहर घूम ही रहा हूँ। आप लोग भी निकल ही रहे हैं, मैं इधर उधर फेसबुक पे देखता हूँ, टीम हारमोनी में बहुत हलचल चल रही है। पर जितने लोग अभी भी जूम पे अटेंडेंट है, मेरे को उन्हीं से रिक्वेस्ट है, सोशली सेफली डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एटलीस्ट आप बाहर आ जाओ, क्योंकि जो जूम का इफेक्ट है उसका जस्ट चाहना आपको फिजिकल एफर्ट डालोगे उसका जो आपको आउटपुट आने वाला है। जूम जो काम करता है उसका 4 गुना फिजिकली, ये मैंने देख लिया। और ये मेरा आपको टिप है, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं जूम से ही काम चलाएंगे, आप जूम की दुनिया से बाहर आओ, फिजिकली मैक्सिमम टाइम दो, जूम को छोड़ो मत। जूम आउट स्टेशन के लिए, लोकल के लिए मैं खुद जाऊंगा और सोशली और सेफली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जाऊंगा। तो इस जब तक वैक्सीन नहीं आता हम इस तरीके से काम करेंगे, और वैक्सीन आने के बाद तो हम पुराने तरीके से झंडे गाड़ने ही वाले हैं। तो वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू हमारी बुलाने के लिए, थैंक यू। मुझे नहीं पता कितने सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, मुकुल पटेल जी, हरीश शेट्टीकर जी, दुआ भाई, प्रकाश पटेल जी, मैं नाम लेने जाऊंगा, एक दो का मिस करूंगा तो अहमदाबाद में पकड़ के ये लोग मुझे धोएंगे। तो इससे मैं नाम नहीं लेता हूँ, पर सबको